Then we'll go for the polyacrylamide gel electrophoresis. Just a minute. Okay, then we'll go for the polyacrylamide gel electrophoresis. So here we'll do what is PAGE, that is polyacrylamide gel protein. It is done. If you are using DNA and RNA, then which gel? Agarose gel. Okay, so here as we are doing protein, so we'll take the PAGE, polyacrylamide gel here. Okay, so after polyacrylamide gel, your bands will be separated according to the size of the protein. ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିଲା ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ସେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ. ଓକେ, କୋଉଥିରେ? polyacrylamide gel electrophoresis ପରେ. Then after we are getting the band, then that is transferred to a any type of membrane. Generally a nitrocellulose membrane is used. Okay, into that nitrocellulose membrane we can transfer the bands. Okay, kahinki? Because to study करिया पे हमको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करिया को पड़ो. एटा केमिति करा जाए? मझिरे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रहिबो, तले जेल, देन ता ऊपर वेट रहिबो. आमे वेट अप्लाई करले कोन हबो? ए प्रोटीन जोड़ा अछि जेल रे सेउडा ट्रांसफर हे जिवो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को. Okay, then we'll go for the electroblotting. Electroblotting आमे next step रे करिया. Electroblotting कोन? आमे after we are transferring the protein into the gel, then we will go for the tagging. आमे एटी कोन करिवा? को प्रोटीन एक्सप्रेशन हेची सेटा केमिति स्टडी करिवा? आमे बे सिमिलरली हमकु जणा अछि को प्रोटीन आमे स्टडी करिया को चाहूचे. सो सेही प्रोटीन स्पेसिफिक आमे एटी एंटीबॉडी यूज करिवा. ओके, माने जो प्रोटीन आमे स्टडी करूचे चाहूचे कि ए प्रोटीन टा प्रेजेंट अछि कि नै आमे देखिया, तो सेही प्रोटीन अगेंस्ट रे एंटीबॉडी मिलुची. तो सेही एंटीबॉडी को आमे एठी नै कि देखिबा जदि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हे कि रिएक्ट करूची ता माने पर्टिकुलर प्रोटीन टा हमरो मिक्सचर रे थिला, माने सेही प्रोटीन टा हमरो एक्सप्रेस होउची बिकॉज ऑफ that particular condition. So this is called Western blotting. Ma'am, Next can is agarose can used for protein extra separation? agarose is only used for DNA and RNA. Agarose cannot be used for this protein separation, but protein can be used. Agarose can be used for the protein purpose. Okay, protein ର size generally ବଡ଼ ଥାଏ than the DNA and RNA. तो तेणु agarose gel टा सही केस रे यूज आ जनरली SDS पेज यूज हुए. SDS माने फास्ट ताको सोडियम डोडिसिल सल्फेट माने देकी ताको फास्ट तार चार्ज चेंज हुए प्रोटीन रो, देन वी विल गो फॉर द पेज. तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल टा केवल प्रोटीन रे यूज है. आमे agarose gel यूज कर परबानी. These are Generally different types of gel. yes, these are different types of gel. Agarose gel electrophoresis रे agarose यूज हुए, जोटा कि दैट इज मेड अप ऑफ एगारोज. एगारोज गोटे पाउडर मिले, से पाउडर आमे वाटर रे देकी से जेल बना जाए. जेम तमरो जेली आसुची खाउछ ना सेही भला जेल बने. ओके, देखिथिबो केबे करिछो ना? तमे तो कर नथिबो एक्सपेरिमेंट. सेटा केमित हुए? तार पाउडर मिले, सेही भला पॉलीएक्रिलामाइड जेल रो भी पाउडर मिले. ओके, से पाउडर को आमे वाटर रे मिसेइबा, ताको हीट करिवा. हीट करिके ताको आमे गोटे प्लेटफॉर्म रे देबा. जो शेप रे हमकु जेल दरकार सेही शेप रे आमे ताको पके देबा. जदी मोल्ड रे जेमते आमे केक बनौचे, केक टा गोटे मोल्ड रे देले सेही शेप रो केक होउची. सेही भले आमे से जेल जो लिक्विड टा बनैथिबा ताको माने हीट कला परे से लिक्विड टा को आमे सेही शेप रे ऐड कर देला बेले जेल टा धीरे धीरे सॉलिडिफाई होबो. सॉलिडिफाई होला परे जेमते आमे जेली खाउचे पूरा सेही भला से जेली फॉर्मेशन हे जिवो. तापर सेहीथरे आमे हमरो डीएनए लोड करिवा, आरएनए लोड करिवा. आ जदी एटा माने एक्रिलामाइड जेल हेतिबो ताले प्रोटीन सेडी लोड करिवा. कला परे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड देबा. एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल जानिचो तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानिचो. सो सेही भला आमे कैथोड एनोड देकी तारो चार्ज टू मास हिसाब रे आमे सेपरेट करबा. सेही भला एठी भी प्रोटीन केस रे एसडीएस पेज हिसाब केस रे कोन हुए? आमे ताको फर्स्ट सो प्रोटीन की नेगेटिव चार्ज करि दो. नेगेटिव चार्ज कला परे से अकॉर्डिंग टू द मास से पॉलीएक्रिलामाइड जेल रे मूव हुए. जार मास जते अधिक से लेस मूवमेंट करिवो, जार मास जते कम से अधिक मूवमेंट करिवो. जा पर आमे मास हिसाब रे हमकु बैंड्स मिल जाए. आ से बैंड्स को एबे देखिला परे आमे तापर स्टडी करिवा केमिति स्टडी करिवा बाय यूजिंग द एंटीबॉडी. ओके, एंटीबॉडी यूज करके आमे देखि परिया कि पर्टिकुलर प्रोटीन टा एटी एक्सप्रेस होउथिला कि नै. ओके,
Yes, ma'am. Next Edman sequencing. So Edman sequencing, here we can able to know the whole sequence of the protein. Protein ର sequence हमको एटी जाना पड़ जिवो, right? को protein एटी हमरा express होची. तो এই केस रे केमती होची Edman sequencing? So this method principle is so this was first developed by Edman in 1950. So केमिति sequencing कले? So that is based on the digestion of the amino acids from the N terminal end. Okay, so this method comprises chemical reaction that eliminates and identify amino acid residue that is present at the N terminal end of the polypeptide chain. So polypeptide chain means protein. So protein we know it has a N terminal end and has a C terminal end. Okay, जो पटे NH3 ग्रुप था सेटा N terminal end था और जोटा COH ग्रुप थी जो पटे सेटा होची C terminal end. तो एटा कौन करची एडमैन सीक्वेंसिंग मेथड? So generally here one enzyme is used. जो एंजाइम कौन करची एन टर्मिनल जो लास्ट एमिनो एसिड ता थिबो ताकू सेठू भांगुची आउ से एमिनो एसिड ता कोन स्टडी से करची जा फले करी कि से टोटल एमिनो एसिड रो सीक्वेंसिंग ता दोची. So let's it is a protein polypeptide. Okay, so first what happened here, it is treated with phenyl isothiocyanate. Phenyl isothiocyanate कौन करिवो आउ आमे एठी कौन करबा हाई पीएच देबा माने बेसिसिटी माने सॉल्यूशन रे सॉल्यूशन टा को मोर बेसिक करबा हाई पीएच रे कौन करिवो फिनाइल आइसोथायोसियानेट जाय कि रिएक्ट करिवो कोथरे एन टर्मिनल रे जो एमिनो एसिड ता थिबो ता सहित रिएक्ट करिके गोटे डेरिवेटिव फॉर्मेशन करिवो दैट इज कॉल्ड फिनाइल थायो कार्बामोइल डेरिवेटिव. ओके, कहा सहित रिएक्ट करिवो लास्ट एमिनो एसिड जोटा थिबो कोथरे प्रोटीन रे लास्ट एमिनो एसिड टुवर्ड्स द एन टर्मिनल रे. Then we'll change the pH ebe lower kariba. pH lower kale kon hobo that you will be come out from the N terminal end of the polypeptide se amino acid ta chhadi ki pole asibo kaha sahito कोटा ei jo derivative ta baneichi complete eta bahari ki pole asibo. Okay, तो याकू स्टडी करंती नेक्स्ट लेवल ले कोन हुए जो एमिनो एसिड आडी रिलीज हो जाईची तारो प्रॉपर्टी स्टडी करिकी देखंती कि एटा को एमिनो एसिड. ओके, तो एई भलिया नेक्स्ट स्टेप रे कोन होबो पुनी एन टर्मिनल एंड रे जो सेकंड एमिनो एसिड थिला अगेन दैट विल बी रिमूव्ड एंड दैट विल बी स्टडीड व्हिच एमिनो एसिड इट इज. सो लाइक दिस इज द एडमैन सीक्वेंसिंग प्रोसेस जोटा की करा जाय टू सीक्वेंस द प्रोटीन एंड व्हिच सीक्वेंस द प्रोटीन फ्रॉम द एन टर्मिनल एंड ऑफ द प्रोटीन. एन टर्मिनल रो सीक्वेंसिंग करी करी से जीवो. So this method is used chemical processes to identify and remove amino acid residues from N terminal of the polypeptide chain. Okay, so eta कोन गोटे chemical process काई chemical process एठी हम गोटे chemical एठी ऐड करछे जेठी रिएक्शन करूची सेटा होची phenyl isothiocyanate thiocyanate. Next is protein microarray. को एमिनो एसिड रिमूव होला केमती जानिबा हमें? That is again another experiment. सबु एमिनो एसिड रो प्रॉपर्टी अलगा थाए हमें जानि छ सबु जति कि भी 20 एमिनो एसिड समस्तंकर प्रॉपर्टी अलगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट आर चेन. आर ग्रुप समस्तंकर अलगा अलगा अछि, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ आर चेन ऑल द एमिनो एसिड हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. तो से डिफरेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करी कि से मन देन जानती कि को एमिनो एसिड ता रिलीज हेछि. दैट इज अगेन अनदर एक्सपेरिमेंट. ओके मैम. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन माइक्रोआरे. लाइक जो जीनोमिक माइक्रोआरे हमें काली पढ़ी थिले डीएनए माइक्रोआरे से भला प्रोटीन माइक्रोआरे अछि. हमें सेथरे कोन करथिले देयर इज अ चिप जो चिप रे हमें ऑलरेडी आगरो डीएनए टैग करी के रखि देथिबा. को डीएनए द डीएनए ऑफ द होल डीएनए ऑफ ए ऑर्गेनिज्म से चिप रे हमें ऑलरेडी टैग करी के रखि देथिबा. देन प्रोटीन ऑफ आवर इंटरेस्ट और डीएनए ऑफ आवर इंटरेस्ट दैट इज लेबल विथ ए प्रूफ एंड देन अलाउड टू बाइंड. जदि से चिप रो कोनोसी प्रोटीन से तो बाइंड होउची माने ए प्रोटीन टा एठी एक्सप्रेस होतला जेमिति एक्जेक्टली हमें डीएनए माइक्रोआरे करछे से भला एठी प्रोटीन माइक्रोआरे करिया सेठी हमें डीएनए नोतले एठी प्रोटीन नेबा. प्रोटीन इंटरैक्शन एठी देखिबा सेठी डीएनए इंटरैक्शन देखुतिले, राइट? नेक्स्ट इज आइसोटोप coded affinity tag labeling. So this is another technique for the your proteomic analysis. So here what we'll do, we'll first isolate the protein from the different sample ro hame protein ko isolate kariba. Then we'll go for what
लेबलिंग ऑफ द आइसोटोप आम से डिफरेंट आइसोटोप रे ताकू लेबल करवा गोटे प्रोटीन को आम लाइट आइसोटोप रे लेबल करवा एंड गोटे प्रोटीन को हेवी आइसोटोप रे लेबल करवा ओके लेबल कला परे ताकू कंबाइन करके देन विल गो फॉर द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी okay affinity chromatography here generally what it does this is the labeling reagent see labeling reagent रे कौन होची it has a biotin which bound to the cysteine residue of the protein हमको एठु जो प्रोटीन को स्टडी करियार अछि तार प्रोटीन से सिस्टीन रेसिड्यू को बाइंड करिवो कोन एठी हमें बायोटिन सहित लेबलिंग करे along with a light and heavy isotope गोटे सैंपल रे हमें हेवी आइसोटोप दोचे गोटे सैंपल रे लाइट आइसोटोप दोचे आउ सेटा काहा भीतर रहउची बायोटिन एंड सिस्टीन एठी हमें बायोटिन काहे के नउचे एठी बायोटिन से तो काहे की टैग करचे बिकॉज़ ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमें करिचे सेठी हमें जो सॉलिड फेज ता नेबा दैट कंटेन्स द एविडिन हमको कौन पढ़िले एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी रे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी रे हमें से बीड्स रे एमिति किछि रखिथिबा जहा कि सैंपल प्रति एफिनिटी थिबो तो जेहेतु आम ये जाने कौ प्रोटीन ये माने एक्सप्रेस होती तो आम कौन करचे बायोटिन को आम टैग करचे प्रोटीन सहित आउ एविडिन रोचे कौटी सॉलिड फेज ऑफ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आ बायोडिन एविडिन तांको भितर रिएक्टर तांको भितर एफिनिटी अछि तो एविडिन सहित जदि बायोटिन लागिक रहिला तो बायोटिन टा आम ऑलरेडी टैग करचे कोथरे प्रोटीन सहित तेणु प्रोटीन भी सेठी लागिक रहिबो तो आम गोटे कंडीशन आम एटी दीटा कंडीशन रो सेल्स नउचे गोटे कंडीशन रे हमें लाइट आइसोटोप दोचे गोटे कंडीशन रे हेवी आइसोटोप काहे दीटा टाइप रो आइसोटोप दिया होची बिकॉज़ जदि लाइट आइसोटोप थिबो से जो सॉलिड फेज रु ए जो सॉलिड फेज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी रो सॉलिड फेज रु से आगो इल्यूट होई की पळेबो आ जदि हेवी आइसोटोप रे हमें ताकू लेबल करबा से ता परे आउ गोटे फेज रे से इल्यूट हबो सेति पय दीटा टाइप रो आइसोटोप अछि माने एटा केवल टू डिफरेंशिएट सेल कंडीशन 1 एंड सेल कंडीशन 2 आमे फर्स्ट सेल कंडीशन 1 रो इल्यूट करिवा देन सेल कंडीशन 2 रो इल्यूट करिवा ओके सो दिस इज द लेबलिंग रिएजेंट हियर दैट बायोडिन along with your either light isotope or heavy the middle one is your isotope आमे एई केस रे लाइट आइसोटोप यूज करछे एई केस रे हेवी आइसोटोप यूज करछे सेटा बाइंड होबो का सहित सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ द प्रोटीन रे गोटे एमिनो एसिड अछि सिस्टीन ओके दैट कंटेन्स द सल्फर so ता सहित से बाइंड होबो के biotin along with the isotope okay next we will go for the combined digestion अब हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करिवा then we will go for the affinity chromatography रे this sample will be eluted first because it contains the this sample and this sample first will bound to the what this is the beads of the your solid phase रो bead को bind करिवो काहे कि हमें से टैग करछे avidin and avidin is more has more affinity towards the biotin आमे biotin को टैग करछे प्रोटीन रे तो एई जो जति की माने बायोटिन से तो बाइंड हेकी रहिबो सॉलिड फेज रे सॉरी एविडिन से तो बाइंड हेकी रहिबो सेति की रहिबो आ अदर विल बी इल्यूटेड आ सेति की प्रोटीन आ जति की प्रोटीन रेस्ट रहिला पळेबो ओके देन आबर सॉलिड फेज रे हमर अबे दीटा जिंस बाइंड हेची कोन बायोटिन विथ लाइट चेन and biotin with heavy chain तो biotin with light chain will again elute fast ebe elute hobo then your biotin with the heavy chain will be eluted तो हमें से सैंपल दीटा सैंपल में पाइले biotin with light chain biotin with heavy chain ebe next process what we will do will go for the mass spectroscopy रे कोन हुए एठी पूरा mass to charge हिसाब रे सेपरेट हे जाए कोन रिएजेंट गुडा आउ एठी पूरा पिक देखेबो माने को प्रोटीन एठी एक्सप्रेस हेची एठी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रे पूरा देखै दे okay so this is how we'll do this isotope coded affinity tag labeling so this method is not only one method this is the combination of two methods that is affinity chromatography and mass spectroscopy that is combinedly done to know the protein that is expressed in particular cell type जदि एठी हम पाखरे गोटे सैंपल थांता okay we don't have two sample एठी हम गोटे सैंपल नै छै माने हम गोटे हेवी चेन और लाइट चेन और करिया दरकार नै हम गोटे ही आइसोटोप रे ताको लेबल करिवा or we can only label with the biotin which is react with the combine with the cysteine and it will be studied by the mass spectroscopy एठी हम दीटा आइसोटोप यूज करछे एति पई because we have two samples हमको जाना पड़ जिवो को एक्चुअली एटा सेल कंडीशन 1 रे हिची कि सेल कंडीशन 2 रे हिची
So this is called isotope coded affinity tag labeling. Next process is X-ray crystallography. Okay, so X-ray crystallography here, what it does, it uses the diffraction pattern, light diffraction pattern. It कौन होची आमे X-ray पकेवा कहाँ पर protein ऊपरे. Okay, so there is a technique, you know, XRD, X-ray diffraction. So that is the X-ray crystallography एटी कुआ जाए. तो एटी कौन करिबा हमें X-ray पकेबा कहाँ ऊपरे आम पाखरे जो प्रोटीन सैंपल अछि. एबे प्रोटीन सैंपल टा कौन करिवो से X-ray को डिफ्रैक्ट करिवो, डिफ्रैक्शन करिवो. से डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करके हमको कंप्यूटर डाटा दे दबो कि को प्रोटीन एठी एक्सप्रेस होची, को प्रोटीन रा फंक्शनल ग्रुप गुडा सब एठी देखा जाउची. सो दैट इज कॉल्ड X-ray crystallography. So here X-ray is used. X-ray is allowed to fall onto the protein, onto the sample. Then by studying the diffraction pattern of the light from that protein, the protein ର structure ଯେମିତି ହବ light diffraction pattern ଟା ସେମିତି ହବ. ତ ଯୋଉ ଯେତେ different protein ସେତେ type ର light diffraction pattern ରହିବ. ତ ସେ light diffraction pattern କୁ ଦେଖିକି automatically software ହିଁ ଜାଣି ଦିଏ କି କୋଉ protein ଏଠି express ହଉଛି. ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ. Okay, next is your mass spectroscopy. Mass spectroscopy is another technique to differentiate the proteins or to study the proteomics. Okay, so here what happens, here we have the sample, here. Here in case of, in this case we have the protein sample. Protein sample am first koniba, we will apply the so there is a chamber that is called ionizer. So this chamber is called ionizer. So this gives ions, negative ions to the sample. जा फल एबे ए जो प्रोटीन सैंपल गुडा आयोनाइज हबो, ओबे आयोनाइज हबो. ओके, आयोनाइज हला परे देन इट विल मूव इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन. एक्चुअली एगुडा कोन, एगुडा मशीन गुडा हमको किछि करिया नै. आमे एठी सैंपल दे देले बस हमको लास्ट एठी डिटेक्टर रे हमको आसीबो रिजल्ट. से बेला एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सआरडी गोटे मशीन अछि. मशीन रे हमें सैंपल दे देले ए एक्स-रे डिफ्रैक्शन मशीन भितरे थाए. एक्स-रे जो सोर्स टा मशीन भितरे थिबो, तेनु तार डिफ्रैक्शन पैटर्न को से मशीन ही स्टडी करके हमको फाइनली कंप्यूटर रे दे दबो कि ए प्रोटीन सिंथेसिस माने सेठी एक्सप्रेस होची. से बेला मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी गोटे मशीन, ता भितर हमें खाली सैंपल देबा. सैंपल देला हमको फाइनली एठी रिजल्ट टा देखै दबो. एई सब प्रोसेस गुडा ता भितर होची. तो एटा हमें खाली प्रिंसिपल पढुचे कि ता भितर एक्चुअली होची कोन. सो ए आयन्स गुडा बे ता भितर मूव करिवो. ओके, आयन गुडा मूव करबा. हियर इट इज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड रे these ions they are separated according to the charge to mass ratio. चार्ज और मास जहार जेते अधिक मास थिबो से सेते अधिक ए पटरे माने इट विल बी डिफ्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स दिस एंगल. तो मास जहार जेते कम थिबो से एई भलिया फॉल करिवो. मास जहार जेते अधिक थिबो इट विल फॉल लाइक दिस. तो एटा को डिटेक्ट करिवो गोटे डिटेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड रे तेले सेटा क्रॉस करिवो. देन से को वे रे मैग्नेट रो से डिफ्रैक्ट होची ताको डिटेक्टर स्टडी करके हमको एठी कंप्यूटर रे प्रोटीन रो इंफॉर्मेशन देबो. तो जनरली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रे को बेसिस रे डिफरेंशिएट होची, को बेसिस रे सेपरेशन होची. इट इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन रे जहा गोटे प्रोटीन मिक्सचर रे जो प्रोटीन अछि से तार मास हिसाब रे से चेंज हे जिवो, मास हिसाब रे सेपरेट हे जिवो. आ जेहेतु आमे प्रोटीन रो चार्ज एठी जानिने आमे ताको फास्ट चार्ज करूचे केमिति बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन बीम. ताको आमे आयोनाइज करूचे. आयोनाइज हल्ला परे ही से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भितर मूवमेंट करि परिबो. So this is the mass spectroscopy method to identify the proteins. Similarly, last method is your bioinformatic analysis. Then after mass spectrometry ro application कोन? To separate the proteins, to know the what are the proteins expressed in a sample. गोटे sample ले कोन protein express होचे जे हम जानि परिबा. जत्ते कि भी टेक्निक एबे पढिले सेगुडा केवल to isolate the protein, to separate the protein and to know what are the proteins expressed in a sample. एठी हमें पूरा sample टा दउचे जत्ते कि प्रोटीन. एठी हमको प्रोटीन रो प्रॉपर्टी जानिया दरकार नै. हमको प्रोटीन एठी कहि दउची मशीन. तमे एठी जहा भी sample isolate करबा हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड माने मशीन भितरे पुरै देला. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड भितरे एति कि जिंस हुए. इट हैज ए आयोनाइजर, ए एक्सेलरेशन चैम्बर जोठी प्रोटीन टा एक्सेलरेट करी जिवो, एंड इट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड. ए तीनटा जिंस भितरे थाए जहा थ्रू रे प्रोटीन टा मूवमेंट कला परे हमको एठी डिटेक्टर रे
इनफॉरमेशन जब जो डिटेक्टर इनफॉरमेशन स्टडी करिवो कि कंप्यूटर ए डिटेक्टर को स्टडी करके हमको इनफॉरमेशन दे दबो कि को प्रोटीन एठी एक्सप्रेस होची बुझेला Only used for quantitative analysis. नो क्वालिटेटिव आल्सो क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव माने को प्रोटीन होची तार हमको से पीक देखेइबो माने डिफरेंट प्रोटीन Difference on qualitative and quantitative analysis. क्वांटिटेटिव रे हमें केते अमाउंट रो प्रोटीन सिंथेसिस होटा सेटा जानि परिबा आ क्वालिटेटिव रे कोन प्रोटीन होची सेटा जानि परिबा तो एठी क्वालिटेटिव काहे कि कहूचे हमें बिकॉज़ को प्रोटीन एक्सप्रेस होची सेटा से हमको कहि दोची आ क्वांटिटेटिव भी एटा कारण ए जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रो डाटा केमति रहबो देखो एटा देखो एई भले से हमको डाटा दबो ओके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एटा कोन दिस इज वन प्रोटीन एक्सप्रेस्ड जोटा कि सेठी लिखि देइथिबो कि एटा एई प्रोटीन बोली लिखिथिबो आ जत्ते पीक टा बड़ रहइबो सेते अधिक एक्सप्रेस होची माने एटा छोटो पीक टा देखो गोटे एठी माने एई प्रोटीन टा एठी लेस एक्सप्रेस होची बड़ पीक माने प्रोटीन टा बेसी एक्सप्रेस होची एई पीक टा देखो एटा मीडियम एक्सप्रेस होची तो एई भलिया पीक जत्ते बड़ रहइबो सेते अधिक एक्सप्रेस होची प्रोटीन टा तो हमको एठी क्वालिटेटिव डाटा दोची क्वांटिटेटिव डाटा दोची Peak show करूची quantitative analysis. देखो एठी पिक गुडा जो दोची ना तो गोटे पिक दीटा पिक सेकंड थर्ड पिक एमती अछि ना पिक ए Yes, पिक ma'am. ए सिंगल पिक इज ए सिंगल प्रोटीन गोटे सिंगल प्रोटीन पई गोटे सिंगल पिक दोची बुझियला हबे Okay, ma'am. आ सेई प्रोटीन टा केते एक्सप्रेस कोची आ हमें पिक रो साइज रु जानिबा जत्ते पिक बड़ माने सेते प्रोटीन एक्सप्रेस होची माने बेसी होची तो हमको Okay. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमें क्वांटिटेटिव स्टडी आउ को मेथड रे करि परिबा ब्रैडफोर्ड रिएजेंट रे हमरे प्रोटीन टोटल प्रोटीन कंटेंट हम जानि परिबा ब्रैडफोर्ड मेथड इज यूज्ड बाय यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेथड यूज करके हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करि परिबा ओके एठी क्वांटिटेटिव माने हमें एठी कोन गोटे कंपैरेटिव एनालिसिस करछे माने एई प्रोटीन टा अधिक एक्सप्रेस होउची किंतु प्रॉपर जो अमाउंट माने केति की नैनोग्राम की केति की पिकोग्राम की केति की माइक्रोग्राम रो प्रोटीन एक्सप्रेस होची सेटा हम केमति जानिबा बाय यूजिंग द ब्रैडफोर्ड मेथड माने प्रॉपर क्वांटिटी हमको आसी जिवो सेटा ओके किंतु एठी हमें गोटे कंपैरेटिव एनालिसिस कर परिबा कि को प्रोटीन टा काहाटू बेसी को प्रोटीन टा केते एक्सप्रेस होची काहाटू के अधिक एक्सप्रेस होची बुझिला Qualitative analysis केमति करूची क्वालिटेटिव पा कहली एठी गोटे प्रोटीन पई गोटे पीक ए डिफरेंट जो पीक आसी ईच पीक इज ए फॉर ए सिंगल प्रोटीन गोटे सिंगल प्रोटीन पई गोटे पीक दबो से तो हमें ए डाटा रो से जाडी ए आउ से जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा थाए एठी से लिखि देथिबो एठी को फंक्शनल ग्रुप बेसी अछि माने एठी प्रोटीन विषय भी इंफॉर्मेशन से दे दबो ए पीक टा को प्रोटीन रो इंफॉर्मेशन ओके peak टा amount को represent करूची ना सिंगल पीक इज फॉर ए सिंगल प्रोटीन आ पीक रो साइज डिपेंड करे केते अमाउंट Okay, ma'am. बुझियला ए पीक टा गोटे प्रोटीन पई ए पीक आउ पीक साइज जत्ते बडो माने प्रोटीन एक्सप्रेशन सेते अधिक होची Okay, ma'am. एठी हमें गोटे कंपैरेटिव स्टडी करि परिया किंतु केते अमाउंट रो प्रोटीन सेटा एठी कहि परिबानी बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ता पई तुमको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी परे जिबाक पड़िबो को मेथड ब्रैडफोर्ड मेथड जोटी तमे प्रोटीन एक्सप्रेस कोन होची माने केते प्रोटीन बाहरची जोटा कि जाना पड़ी जाय ब्रैडफोर्ड मेथड रे ओके जेमति कि हमें धरो चाहूचे ब्रैडफोर्ड मेथड रे तमे जनरली प्रोटीन आइसोलेट कलो टोटल प्रोटीन सेते एक्सट्रीम माने को प्रोटीन हमें सेति जानि परिबानी सबु मिक्सचर प्रोटीन रो सब मिक्सचर हमें कंसंट्रेशन केते जानि परिबा लेट्स हमें जानिबा को चाहूचे कि गोटे पर्टिकुलर प्रोटीन टा केते बाहरची सैंपल रो सेटा केमति जानिबो तमे आगो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी करिवो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी कला परे जो प्रोटीन टा हमको मिलिला प्रोटीन टा इल्यूट हबो से बीड्स रो हमें इल्यूट करिवा सेही प्रोटीन को हमें ब्रैडफोर्ड रिएजेंट यूज करके तार क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करि परिया बुझला तो ए भला एक्सपेरिमेंट सब हुए next is your bioinformatics tools so after all these we'll go for the bioinformatics tool if we have the sample we have the protein sequence amino acid sequence of a protein then by using different bioinformatic tools we can able to know the structure of the protein
the 3D structure of the protein, the function of the protein, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାହା କାହା ସହିତ ସବୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ସେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ବାଇ ୟୁଜିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାୟୋଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ଟୁଲ୍ସ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ वी कैन यूज फास्टा इज वन बायोइनफॉर्मेटिक टूल क्लस्टल W क्लस्टल N तो ये सब आम यूज कर एडा आम पढ़ा कौन कौन सब बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल यूज होची टू स्टडी द प्रोटीन्स okay so these are different techniques to study the proteomics so this is all about your block 1 next coming to the block 2 okay so block 2 that is unit 6 techniques for gene identification and function just a minute okay so what are different techniques used for the gene finding or identification of gene then to predict the function of the gene okay so first of all why what are the different techniques through which we can able to know the gene about the gene information so we have different काली हम सब डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी जीनोम आइडेंटिफिकेशन जीन को लोकेट करने ओके तो एबे मोस्ट यूजफुल योर टेक्निक्स इज योर जीनोम सिक्वेंसिंग सबुठ हमको रिलायबल डाटा कोनती मिलुची जीनोम सिक्वेंसिंग थ्रू रे व्हाट आर डिफरेंट जीनोम सिक्वेंसिंग मेथड so there are various genome sequencing method developed with time so first is your map first sequence letter that is your otherwise called clone by clone method developed by the Sanger so developed by the shotgun so there are first two methods developed by the shotgun that are your clone by clone method and next is your shotgun sequencing so these are the two methods clone by clone sequencing by shotgun and whole genome shotgun sequencing by the shotgun so this was first developed then this was later developed by the shotgun so in clone by clone sequence what we are doing we are taking the genomic DNA first time genomic DNA noche then we are going for the fragmentation okay fragmentation first taku korche mane taku different fragment ko break korche kemiti fragmentation hobo how will fragment the DNA through restriction endonuclease through restriction endonuclease ame taku semiti bhangi pariba nahi DNA ku we have to use the restriction endonuclease to fragment the DNA ame taku first choto choto fragment re convert kariba by using the restriction endonuclease okay which can after which the DNA forms a fragment of size 150 to 300 kilobase pair okay so this was the first sequencing method used जेतले किछि sequencing method develop हेइ नथला जेतले shotgun sequencing method used होतला ओके जोटा कि हमकु डाटा सेति कि रिलायबल दो नथला सबुटु रिलायबल डाटा हमकु दोछि कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जोटा एबे यूज होछि ओके तो फर्स्ट जो डेवलप हेतला क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग मेथड so there first the genomic DNA was fragmented which form DNA fragments of 150 to 300 kilobase pair then those are cloned into back is bacterial artificial chromosome okay so this is a cloning vector used for the cloning purpose so these fragments different fragments produced एट जति कि fragment बोलिला each fragment को हमें गोटे गोटे back भितरे clone करिबा back stands for bacterial artificial chromosome okay so by using the recombinant DNA method हमें गोटे plasmid आउ गोटे हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें जॉइन करि परिबा तो सही मेथड यूज करके हमें फर्स्ट बैक रे ताकू क्लोन करले ओके बैक रे क्लोन कला परे अगेन विल गो फॉर द फ्रैगमेंटेशन पुणी ताकू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देकी फ्रैगमेंटेशन करिवा व्हिच प्रोड्यूसेस डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ 1.5 to 2 kilobase pair एटी काहे कि हमें दी थरो करूचे बिकॉज़
first method re se the size of the fragments reduced to a little bit, and in the next step again there is reduction of the size of the gene that produces 1.5 to 2 kilobase pair of size. Eta clone by clone sequencing kahi kuha hochi, because here we are doing two cloning method. One is cloning into the back, again another cloning into the plasmid DNA. Again हमको एठी जो DNA fragment मिलिला जोटा कि आउट के स्मॉलर साइज सेटा को हमें पे क्लोन करबा कोथरे इन द प्लाज्मिड वेक्टर. So this recombinant plasmid vector, after formation of this recombinant plasmid vector, we can go for the sequencing process. Okay, ei vector गुडा को sequencing कराय कि तर sequencing data पाउतले. आ whole genome shotgun sequencing रे कोन, there is no fragmentation. There is only one fragmentation process. एटी गोटे ही fragmentation यूज होची जोटा कि formation कोची 2 to 2.5 kilobase pair रो sequence, and they are cloning into a single vector. एटी दीटा vector यूज होतला, it is single vector, सेति पे एटा clone by clone sequencing को होची, and this is only shotgun sequencing. So here these are cloned into the plasmid vector, then it is sequenced. So this is the schematic diagram of clone by clone and shotgun sequencing method. एबे मो पढाई चलची, तमरो जहा डाउट तमे लास्ट रे पचारिबो. ओके, नल टाइम होउनी. Next method is Sanger sequencing method. So Sanger sequencing method was developed after the shotgun method. Shotgun pore pore Sanger sequencing method develop hela. Okay, जो थरे के this Sanger's method, it was based on the chain termination method. Chain termination method केमिति होची here? So here we have the template DNA. आमे एटी template DNA हम पाखरे अछि जहार आमे sequence जानिबा को चाहूचे. Okay, so a sequence ए जो DNA sequence एबे will attach a adapter to the DNA sequence. ए sequence को आमे गोटे बे adapter add करिबा. काहे कि because ए sequence को आमे जानि नेटी कोन अछि, तो आमे गोटे adapter एटी जदी add करिबा कोन होबा, आमे तारो against आमे एटी primer design करि परिबा. आमे जदी ए sequence ता जानि ने या against आमे primer design करि परिबानी, तो आमे जदी गोटे adapter attach करि देबा, से adapter रो sequence हमकु जणा अछि, तो से adapter को base करि कि आमे एटी primer design करिबा. So this is our template DNA 5' to 3'. Okay, आ एठी आमे गोटे adapter add करचे 3' end रे. So this is a single stranded DNA with unknown sequence. Okay, that is the template DNA. Then here we'll do the PCR. PCR एठी हमें करिबा कोन कोन ऐड करिबा, DNA polymerase ऐड करिबा, DATP, DCTP, DTTP and DGTP, and having the radioactive label primer. हमें बे अगेंस्ट प्राइमर जोडा डिजाइन करछे ताकू रेडियो लेबल करिबा, then we'll go for the PCR. We'll add all the reagent into the tubes. Okay, तबे हमें ए सब ऐड करी कि गोटे ट्यूब रे बनेले reagent. से ट्यूब रे reagent हमें बे इक्वली 4टा ट्यूब रे नेबा. ओके, 4टा ट्यूब रे नेला परे गोटे रे हमें ऐड करिबा DDATP, DDCTP, गोटे रे ऐड करिबा DDTTP and DDGTP. DDATP कोन? डाइडिऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आमे एठी जो DATP नै जे DCTP एटा कोन? डिऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. डिऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे कोन रहउची? केवल 2 पोजीशन रे ऑक्सीजन इज रिमूव्ड. We know the pentose sugar रे 3' और 2' position रे OH group रहउची. Okay, so in case of deoxy adenosine triphosphate, if the nucleotide is deoxy, then केवल only 2' position रो ऑक्सीजन टा रिमूव होई, जोटा कि हमरो DNA रो स्ट्रक्चर रे रहे. किंतु डाइडिऑक्सी माने कोन? DDATP माने डाइडिऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट माने एठी 2' पोजीशन रो भी O टा रिमूव होईची, 3' पोजीशन रो भी O टा रिमूव होई जाईची. जदि 3' पोजीशन रो O टा रिमूव होई जबो, OH ग्रुप न रहिबो, then कोन होबो? What will be the effect? What will be the effect? There will be no formation of the phosphodiester bond. Phosphodiester bond कहा कहा भीतर formation हुए? 3' OH and 5' phosphate group. phosphodiester bond formation हुए, तो आमे जदि गोटे DDATP जाई कि सीक्वेंस रे लागि गला, ता माने DDATP परे आउ कोनोसी भी न्यूक्लियोटाइड सेठी ऐड होबनी. काहे कि बिकॉज़ DDATP रो
थ्री डैश ओ पोजिशन रे ऑक्सीजन नाही, ओनली हाइड्रोजन अच्छी, तेणु जेहेतु OH ग्रुप नाही फर्दर तापरे आउ कोनोसी न्यूक्लियोटाइड सेठी ऐड होबनी, दैट लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ द चेन। तेणु सैंगर्स मेथड टा आल्सो कहा जाय कोन चेन टर्मिनेशन मेथड। तो आमे एई रिएजेंट गुडा यूज करिकि कोन फर्स्ट चारटा ट्यूब रे नेले, चारटा ट्यूब रे सेपरेट कला परे गोटे ट्यूब रे आमे ऐड करले DDATP। एठी DDATP ऐड करिया माने कोन हबो, जेतले PCR करिबा जदि एठी गोटे DDATP इनकॉर्पोरेट हेई गला, देन फर्दर सेठी आउ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड टा ऐड होबनी। सिमिलरली एई ट्यूब रे आमे ऐड करछे DDCTP। DDCTP माने एटा आमे जेतले PCR करिबा जदि गोटे DDCTP जाई कि पसि जाईची, देन फर्दर आउ सेठी चेन एलोंगेशन होबनी। सिमिलरली DDTTP जदि ऐड हेची सेठी फर्दर चेन एलोंगेशन होबनी, आउ DDGTP ऐड हेले फर्दर चेन एलोंगेशन होबनी। तबे ए चारटा ट्यूब को आमे नेकी कोन करबा PCR करबा। ओके, PCR प्रोसेस करबा चारटा ट्यूब को। ए चारटा ट्यूब रो PCR करि सरला परे PCR रे आइदर कोन बा आमे DATP भी नैचे, DDATP भी नैचे। ओके, तो DATP ऐड हबो, समटाइम्स DDATP भी ऐड हबो। तो एठी हमें कोन करबा कंसंट्रेशन DDATP रो टिके अधिक नेबा, ताकि DATP ऐड न होई कि DDATP ऐड। आमे जानि छ गोटे रिएक्शन ने जहार कंसंट्रेशन अधिक थिबो सेटा जाई कि बाइंड हबो। तो आमे एठी सबु ट्यूब रे चारटा जको अछि। ओके, DDATP, DDCTP, DDTTP, DDGTP चारटा जको अछि, along with ए ट्यूब रो अछि DDATP। এই চারটা সহিত along with this it contains DDCTP, DDTTP and DDGTP। তো এই কেস রে কোন হবো, सबु न्यूक्लियोटाइड ऐड हबो, CTP ऐड हबो, TTP ऐड हबो, GTP ऐड हबो, किंतु जदले A ऐड हेबा को थिबो सेई टाइम रे से DDATP टा ऐड करिवो। सिमिलरली एई केस रे DDCTP ऐड करिवो, आ एई DATP, DTTP एंड DGTP ऐड हबो। तो एई भलिया चारटा ट्यूब रे अलगा अलगा रिएक्शन होउची। सो आफ्टर द PCR कौन होची भाई टेम्पलेट ऊपर ही हमको सिंथेसिस होबो DNA, जतले DNA टा सिंथेसिस होबो एई सब न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होबो along with the DD डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी सेठी इनकॉर्पोरेट होबो। सो आफ्टर दैट दिस PCR प्रोसेस परे हमें बे इलेक्ट्रोफोरेसिस करबा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी केमती करबा, जेतु हमें एटी प्राइमर को एटी हमें अटैच करिचे, रेडियो लेवल करचे प्राइमर को, तो हमकु से गोटे ऑटो रेडियोग्राफी सिग्नल दबो। ओके, तो एटी कोन होची हमें एटी एबे ए जो ए सैंपल टा को गोटे वेल रे लोड करबा, दिस सैंपल इन दिस वेल, दिस सैंपल दिस वेल एंड दिस सैंपल दिस वेल। ए जो पॉलीएक्रिलामाइड एटी जो सॉरी एटी जो 11 जेल अछि, 11 जेल एटी सब वेल थाए। ए वेल रे माने कोना कोना थाए, से कोना रे हमें हमर डीएनए टा देबा। माने एबे जो हमें एम्प्लीफाई करिचे PCR एम्प्लीफाई करचे, सेई डीएनए को हमें एठी गोटे वेल रे देबा, ताको जाय वेल। सेकंड वेल रे DDCTP वाला ट्यूब को रखिबा, थर्ड वेल रे DDTTP वाला एंड फोर्थ वेल रे DDGTP वाला। एबे से हमको बैंड देबो, ए भलिया बैंड हमको से दोची। ए बैंड रु हमें ए बैंड गुडा हमें केमिति देखि परिबा, बाय ऑटो रेडियोग्राफी, कारण हमें ताको रेडियो एक्टिव प्राइमर लेवल करा है सेठी। तो ऑटो रेडियोग्राफी सिग्नल रु हमको एठी देखा जिवो कोडी कोडी सब बैंड अछि। तो ये हमें बैंड रु केमिति हमरो डीएनए सीक्वेंस टा डिड्यूस करिबा। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड ऑन दिस। या ऊपर जोटा सिंथेसिस हेची तार सीक्वेंस एटा हमरो। ए सीक्वेंस टा हमें केमिति पाइबा, सबुठु फास्ट माने सबुठु तळे जोटा सेटा होची फास्ट सीक्वेंस हबो, दैट इज द लाइटेस्ट वन। तो एटा हमको कोठी मिलची देखो, सबुठु लास्ट रे CTP जगह रे मिलची DDCTP, माने DDCTP जोठी अछि सेठी बंद हे जाईची डीएनए सीक्वेंस, माने डीएनए एलोंगेशन सेठी बंद हे जाईची, चेन सेठी टर्मिनेशन हेची। तो हमर फर्स्ट सीक्वेंस टा कोन आसीबो C, नेक्स्ट सीक्वेंस टा कोन आसीबो ता परे को बैंड अछि देखिबो, दिस वन इज द नेक्स्ट। तो एठी कोन अछि DDGTP, तो एठी रहबो G। नेक्स्ट आउची A टा कोठी आसीबो, नेक्स्ट सीक्वेंस इज A, तापरे दिस वन A, नेक्स्ट सीक्वेंस इज A, तापरे कोडा अछि G, this one is T, then this one is C, then this one is A, again this one is G. So this is the sequence of the synthesized DNA
from the PCR ରୁ जोटा synthesis ହେଲା तार sequence तो तार टेम्पलेट टा जदि आमे sequencing देखिबा केमिति होबा तार just opposite माने एठी कोन sequence थिला आमे एठी जोटा पाइचे तार just complementary strand टा so deduce the sequence of the template is CTGA CTTCG. So this is the sequence by Sanger's method. So this method also not that effective. सबुठु effective होची कोन next generation sequencing जोटा हमें next पढिबा. So this is the Sanger's method. Sanger's method बुझियला? Everyone understood Sanger's method? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एटी चेन टर्मिनेशन केमती होची बुझी होची जेतले गोटे डीडी एटीपी ऐड होची आउ फर्दर कोनोसी न्यूक्लियोटाइड ऐड होबनी तेनु सेठी ही बंद हे गला पीसीआर सिंथेसिस आउ सिंथेसिस होनी तो सेटा हमकु सबुटु छोटो बैंड दबो ए बैंड टा दोची कोडा इन केस ऑफ सीटीपी तो सबुटु छोटो बैंड जोटा दबो माने सेटा होची फास्ट न्यूक्लियोटाइड ओके बैंड साइज जते बड़ी बड़ी जीवो सेटा होची नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड सब तो हमें एटा सिंथेसाइज स्ट्रैंड रो सीक्वेंस ताठो हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड रो सीक्वेंस कर परिबा केमिति बाय कॉम्प्लीमेंटरी तार कॉम्प्लीमेंटरी बेस जा रहबो सेटा होची टेम्पलेट स्ट्रैंड रो सीक्वेंस Ma'am, Okay. Sanger method Ma'am, is the Sanger first method generation कौन पे method. यूज गोटे मिनट हेलो हाँ बोले नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ नहीं हाँ कौन है किए क्वेश्चन पचारला किए क्वेश्चन पचारला Sanger method कौन first generation method. हाँ फास्ट एटा डेवलप हेतला आफ्टर द शॉटगन मेथड देन मैक्सम गिलबर्ट मेथड देन Sanger's method परे आछि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड Okay, ma'am. okay so this is generally manually you have to do manually ए सब रिएजेंट हमकु मैनुअली सब बनेया को पड़िबो देन पीसीआर मेथड हबो किंतु नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग रे हमकु बेसी किछि करियर न थाए डायरेक्ट तुमे मशीन भीतर दबो सैंपल से हमकु पूरा सीक्वेंस कंप्यूटर रे देखै दबो एटा हमकु कोन हमकु स्टडी करिया को पड़िबो निजो को स्टडी करिकि सीक्वेंस डिड्यूस करिया को पड़िबो किंतु नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग रे हमें जब सैंपल एंटर करले कोथरे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन भीतर हमको से डायरेक्ट कंप्यूटर रे हमको सीक्वेंस टा पुरै दबो हमको बेसी किछि स्टडी करिया को पड़ेनी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग रे माने दे आर मोस्ट इजियर देन द these techniques next is maxim gilbert method so this is another sequencing method okay so here how we'll do this maxim gilbert method so this was developed by two scientists maxim and gilbert so first we have to label the 5 dash end of the this DNA by a phosphate that is p32 isotope gote ame ethi label kariba kaha ko DNA को and you will use an enzyme that is polynucleotide kinase जोटा कि add करिवो कोन ATP रु ए phosphate टा नै कि add करिवो 5 dash end रे तो हम फर्स्ट प्रोसेस रे हमें कोन करछे 5 dash end of the DNA is labeled with a isotope of the phosphate that is p32 okay a p32 label टा आसुची कोठू it is transferred from the ATP रु ए polynucleotide kinase ATP रु जो phosphate group टा नै कि एठी ऐड करछि 5 dash end of the DNA which we want to study or which we want to know the sequence okay so both end ro 5 dash position ne p32 level he gala okay then we'll apply dimethyl sulfoxide and 90 degree at the 90 degree celsius I mean 90 degree celsius apply kariba और dimethyl sulfoxide add kariba कोथरे से sample रे after the labeling which leads to denaturation of the DNA ebe double stranded DNA will become single stranded DNA okay now this single stranded DNA both the single stranded DNA one is having this and 5 dash p32 and another is 5 dash here p32 so these are the two fragments then we'll go for the
electrophoresis and separation and isolation. Then we'll go for the electrophoresis process. तो ये first हमें already जो आम पाखरे DNA अच्छी हम जो DNA isolate करचे ताको already हमें ये digestion कर देथिबा आगुरु already the DNA is digested into small part. हमें केबे we cannot able to sequence the whole genome at a time. गोटे जिनोम रो आमे जदी पूरा डीएनए टाकू नेबा देन आमे ताको सिंथेसिस माने sequencing at a time करि परिबानी तो before the sequencing we have to first make or degrade the DNA into small fragment. each fragment को sequence करा जाए then each fragment को sequence कला परे overlapping region सेठी देखि कि आमे पूरा sequence टाको deduce करा जाए तो before this there is digestion of the whole genome. जिनोम को डाइजेस्ट कराई कि आगो स्मॉल फ्रैगमेंट बनाई छी स्मॉल फ्रैगमेंट को देन लेबल कराई छी लेबल कला परे डीनेचर कराई छी डीनेचर कला परे देन विल गो फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस ओके इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस परे what we'll do we'll go for the base specific alternation and cleavage okay आमे सेठु जो सैंपल टा पाइले आमे सेठी कोन करिया बेस स्पेसिफिक अल्टरनेशन एंड क्लीवेज माने जेटा आमे चारटा ट्यूब को ताको सेपरेट कर देबा चारटा ट्यूब को सेपरेट कला परे गोटे ट्यूब रे आमे कोन देबा रिएजेंट पकेबा जोटा की कोठी क्लीवेज करिवो ए पाखरे माने जोठी ए थिबो सेठी जाई कि से क्लीवेज करिवो सिमिलरली एंड समटाइम्स जी जोठी ए थिबो सेठी भी क्लीवेज करिवो आउ जी जोठी थिबो सेठी क्लीवेज करिवो सिमिलरली आउ गोटे ट्यूब रे आमे एमिति रिएजेंट दिबा जोटा की सी माने से रिएजेंट गुडा एठी लेखा आइनी पर्टिकुलर एंजाइम एठी कोन दे बेस स्पेसिफिक अल्टरेशन एंड क्लीवेज माने एमिति एठी रिएजेंट ऐड हुए जोटा की बेस स्पेसिफिक क्लीवेज करिवो माने जोठी ए आउ जी थिबो सेठी क्लीवेज करिवो आउ गोटे रिएजेंट एई ट्यूब रे ऐड करबा जोटा सी थिबो ताकू क्लीवेज करिवो आउ गोटे रिएजेंट एठी ऐड करबा थर्ड ट्यूब रे जोठी जी थिबो जी पर से क्लीवेज कर दबो आउ गोटे रिएजेंट एमिति माने दिया जिवो सेठी से जोठी सी आउ टी थिबो से जगह से क्लीवेज करिवो तो हम पाखरे एटा चारटा एबे सैंपल अछि गोटे रे ए आउ जी पाखरे क्लीवेज हेछि गोटे रे सी पर क्लीवेज हेछि गोटे रे जी पर क्लीवेज हेछि एंड देन टी पर क्लीवेज हेछि ओके देन we'll go for the separation by the electrophoretic separation करिवा हमें एबे ओके आ ये हमें लेबलिंग टा काहे की करिसे टू सी द ऑटो रेडियोग्राफी रे हमें केम जदी हमें किछि सेठी रेडियो एक्टिव मटेरियल जदी हमें सेठी लेबलिंग करिथिबा देन हमें ऑटो रेडियोग्राफी रे सेटा पूरा सेठी कोन केमिति पूरा चमकीबो सेटा चमकीला हमकु सेठी देखा जियो कि एटी बैंडटा अछि हमें बैंडटा देखिबा केमति जेल रे बैंडटा हमकु से काहे कि केमिति देखा जिवो हमें जो लेबलिंग करिचे ए जो लेबलिंग रो पर्पस होची टू सी द बैंड ऑन द जेल एटा हम जो 32 P32 रे हमें लेबलिंग करिचे दैट लेबलिंग shows the auto radiography रे एटा सेठी चमकीबो हमकु चमकीला हमकु एटी बैंड उडा सब देखा जिवो हम जानि परिबा जेल रो कोठी सब बैंड फॉर्मेशन हेची तबे ए जो सैंपल टा गोटे वेल रे लोड करिवा दिस सैंपल अनदर लोड this sample another well and this sample is into another well हम एटी well रे ताको ऐड कले and they are allowed to run माने जेल एबे रन करिवा जेल रन कला परे हमको ऑटो रेडियोग्राफी हमें करि के हमें देखि परिया कि हमको कोठी कोठी बैंड मिलिछि तो दिस इज द बैंडिंग पैटर्न ए हमको ए बैंड मिलला ए बैंड रो हमें केमिति डिड्यूस करिवा सीक्वेंस हमें केमिति जानिबा ओके तो फास्ट जो सीक्वेंस ओके फास्ट जो सीक्वेंस सेटा कोन हेतिबो दैट इज द N5 phosphate okay after the digestion phosphate is also removed from the first nucleotide so N5 phosphate टा होची फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड कोन सेकंड बैंड इज योर C here C बैंड इज योर सेकंड वन काहे कि देखो हमें जेमिति सेठी रीड करथे तळ ऊपरु सेई बोला एठी भी रीड करबा तळ ऊपरु तो सबुठु फर्स्ट को बैंड आसी छि देखो C this one ओके तो लास्ट फर्स्ट रहइबो N5 फॉस्फेट रहइबो देन योर C एटी दीटा बैंड फॉर्मेशन होची माने एटी C रो आसुची T + C रो आसुची माने एठी भी डाइजेशन हेची आ एठी भी डाइजेशन हेची माने फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज C नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड टा कोठा हबो दिस वन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कोठा हबो दिस वन राइट या पर को बैंड अछि दिस वन जोटा कि तार दीटा जाको बैंड रहउची एठी भी रहउची तो एठी रहउची माने कोन हबो
जी हबो कारण जी एठी भी अछि जी एठी भी अछि जदि केवल हमको 8 बैंड आस्थांदा कोन हेतांदा ओनली ए हेतांदा कारण जदि जी आसीबो माने दीटा जाकर बैंड देखिबो कारण एठी ए प्लस जी अछि एठी जी अछि जदि दीटा जाक बैंड आसुची ताहले जी जदि गोटे रे आसुची माने ए सिमिलरली सी टी आउ सी जदि दीटा जाकर आसुची माने सी गोटे रे आसुची माने केवल टी एई भला तारो सीक्वेंस डिड्यूस करा होची ओके नेक्स्ट इज जी तो जेहेतु एटी जी दीटा जाकर आसुची तेणु जी नेक्स्ट कोटा आसीबो दिस वन ए बैंडटा ओके जेहेतु एटी सिंगल बैंड अछि आउ एट नाही तेणु एटा सी नुह कोन एटा टी तो नेक्स्ट सीक्वेंस इज टी नेक्स्ट कोटा आसीबो दिस वन दिस सीक्वेंस तो एठी आउ सिंगल किछि नाही केवल एटा सिंगल बैंड तेणु एटा कोन ए जदि एठी रही कि एठी भी आस्तांदा सेटा हेतांदा जी तो एटा ए नेक्स्ट बैंड कोटा दिस वन जोटा कि तार करेस्पोंडिंग आ गोटे बैंड रहउची एठी तेणु एटा कोन हबो सी जदि खाली एठी आस्तांदा टी हेतांदा नेक्स्ट बैंड इज दिस वन it occurs here and here तेणु एटा हबो जी okay next is this one is means this one only present here तो एठी कोन हबो t जदि एठी भी थांदा c हेतांदा so this is so like this we can deduce the sequence of the DNA from this Maxam Gilbert method so here it is use the digestion method base specific digestion to deduce the specific nucleotide in the sequence okay so different techniques that use different methodology some like this that Sanger's method it uses the chain termination method this method is base specific cleavage ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି reagent use କରୁଛନ୍ତି ଯୋଟା base specific cleavage କରୁଛି okay so this is Maxam Gilbert method next is coming to the Polanyi sequencing Polanyi sequencing it is otherwise known as fluorescent in situ sequencing that is otherwise called Polanyi sequencing Polanyi sequencing means what Polanyi word ta kouthu asichi colony by the PCR re colony formation hochi seru ta na Polanyi okay so this method involves localized amplification of single DNA molecule using an acrylamide gel कौन कहली डीएनए पई एक्रिलामाइड जेल यूज करि परिबो किंतु प्रोटीन पई हमें एगारोजेल यूज करि परिबा नाही यूजिंग एन एक्रिलामाइड जेल thus creating colonies of PCR product that is called Polanyies so this is the technique of Polanyi this is the technique of Polanyi sequencing okay here this is the DNA to be sequenced first we have to digest the DNA को first हमें digest करिबा we'll make the small fragments and these small fragments are labeled with primer आमे तार दुई साइड रे प्राइमर अटैच करिबा प्राइमर A and प्राइमर B then these DNA fragments they are poured into the polyacrylamide gel along with the PCR reagent एठी जो प्रोसेस होची एठी कोन होची polyacrylamide gel भितरे itself PCR होची ओके तार भी अलग टेक्निक अछि माने polyacrylamide gel भितर हमें DNA को नै कि ताको PCR प्रोसेस करिवा ओके so this polyacrylamide gel this reaction mixture कौन कौन reaction mixture रहइबो DNA to be sequenced along with the primer and your PCR reagent रे कौन कौन रहउची हमर DNA polymerase रहइबो DATP DTTP DGTP and DCTP रहइबो then your magnesium ions रहइबो ओके प्राइमर रहइबो तो एई सब हमें मिक्स करी कि कोठी देबा नेबा हमें polyacrylamide gel भितर को ताको लोड करिवा polyacrylamide gel परे एबे DNA गुडा सेपरेट हे जिवो अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट हेला परे विल गो फॉर द PCR amplification inside the polyacrylamide gel तो ये PCR amplification होला परे कोन होची ए पर्टिकुलर ए fragment of the DNA it will be amplified into a large number जोटा कि एई पोजीशन रे रहि जिवो एईटा करिवा द्वारा कोन होची हमकु ईच फ्रैगमेंट रो गुटे सिंगल कॉलोनी मिलुची हम जदी एक्रिलामाइड जेल भितरे पीसीआर न करी कि ट्यूब भितरे पीसीआर करतांते हम कोन हेतांदा सबु जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हे पार न थांदा सबु मिक्सचर बनि जाय थांदा तेनु हमें डीएनए फ्रैगमेंट को फर्स्ट अलगा करिचे
पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करिकी देन ताको हमें पीसीआर प्रोसेस करछे जा फल रे सिंगल बैंड गुडा एम्प्लीफाई हबो आ से माने एठी गोटे कॉलोनी फॉर्मेशन करिवे तो एठी पीसीआर रे कॉलोनी फॉर्मेशन होची तेनु ना तार होची पोलोनी जोरा को जाय पोलोनी सीक्वेंसिंग ताना okay so these are called पोलोनी पीसीआर कॉलोनी आफ्टर द एम्प्लीफिकेशन परे से कॉलोनी फॉर्मेशन कले माने ए जो कॉलोनीटा ताहले एटा कोन हेबे ए जो डीएनए टा निया हैची फ्रैगमेंट तार ही कॉपी गुडा सब एठी अछि ओके हमें लार्ज नंबर रे तार कॉपी एठी बनेइछे ओके देन वी विल गो फॉर फ्लोरोसेंट डीएटीपी स्कैन देन हमें पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड को एबे स्कैन करिबा माने एठी जो हमें पाइले एबे हमें एबे फ्लोरोसेंट डीएटीपी यूज करिया फास्ट जा फल रे को जोडी जोडी सब डीएटीपी थिबो सेठी हमकु से देखै दबो ओके तो तार हमें गोटे रिजल्ट पाइले देन वी विल स्कैन फॉर डीसीटीपी एबे ए जो आ सब गुडा कोथरे फ्लोरोसेंट टैग हेइथिबो को गुडा सब न्यूक्लियोटाइड गुडा एठी डीएटीपी टा फ्लोरोसेंट टैग हेइथिबो डीसीटीपी फ्लोरोसेंट टैग जदि फ्लोरोसेंट टैग न होइथिबो हम एठी आइडेंटिफाई करि परिबानी कोड जाय कि बाइंड हेछि ओके तो आफ्टर दिस we will scan for DATP then we will scan for DCTP then TTTP and DGTP तो चारटा जाक स्कैन कला परे स्टेप बाय स्टेप हमहु गोटे सीक्वेंसिंग रो डाटा मिलिबो से सीक्वेंसिंग डाटा को कंप्यूटर ताकू ओवरलैप करके हमको गोटे सीक्वेंसिंग डाटा दिए ताकू आ जाए पोलोनी सीक्वेंसिंग ताना एथि पई बिकॉज़ here PCR is used to form the colony in the polyacrylamide gel जो colony रे केवल गोटे गोटे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए रो तारो कॉपीज गुडा रहुची ओके next is coming to the this is your next generation sequencing method that is Solexa method that is otherwise called cycle reversible termination method so this is one method of next generation sequencing method this is the most modern method where we can able to find out the accurate sequencing data of the sample okay that is otherwise called Solexa Illumina is one platform of next generation sequencing so here what it does there are 3 steps in this reaction a steps re hochi kono first we have to prepare the sample okay so we have the whole genome ame DNA isolate korche gote organism no whole genome DNA is randomly fragmented and is repaired Solexa oligonucleotide adapters are ligated on the both sides of this fragment first hame sample preparation kariba sample preparation e kon kariba first hame DNA को digest करके fragment बनेबा then fragment each fragment रो दुई साइड रे adapter लगेबा adapter माने it is a small fragment small sequence of the DNA जोटा के हमें दुई साइड रे ऐड करिबा कारण हमको एठी हमें जो DNA fragment गुडा बनेइचे तापय हमको एठी प्राइमर दरकार हबो टू एम्प्लीफाई द DNA ओके तो एम्प्लीफिकेशन कले ही हमें सीक्वेंसिंग करि परिबा ए जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड इट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफायर डीएनए हे जाउथबो सीक्वेंसिंग करि जाउथबो एम्प्लीफिकेशन हबो केमति पीसीआर रे हमें प्राइमर देले ही एम्प्लीफिकेशन हबो तो आमे तो टेम्पलेट डीएनए रे कोन सीक्वेंस अछि जानिने प्राइमर केमति डिजाइन करिवा तो मोठी हमको प्राइमर जाना नहीं तेनु प्राइमर डिजाइन करिया पई हमें गोटे अडाप्टर लगेबा कोथरे ईच डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए हमें से अडाप्टर ऐड कले एबे ये अडाप्टर को बेस करके हमें डीएनए जो प्राइमर हमें डिजाइन करबा और प्राइमर मगेबा ओके सो फर्स्ट phase is to prepare the sample जोथरा हमें फर्स्ट डीएनए को डाइजेस्ट करबा then we'll ligate with the adapter which is a small fragment of the DNA itself okay next process is generation of a clonal single molecule RATM flow cell okay so this next generation sequencing method in the Solexa Illumina Solexa method it has a flow cell जो फ्लो सेल रे हमें कोन हम सैंपल को लोड करबा एबे ए जो सैंपल ता हमें बनै छै एठी सेही सैंपल को हमें फ्लो सेल रे देबा जो फ्लो सेल ता हमें एबे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन भितरे पुरै देबा जे फ्लो सेल ता एक्चुअली कोन इट इज ए प्लेटफॉर्म जोडी कोन बे हमर डीएनए मॉलिक्यूल हेडी अटैच हे कि रहिबो सेठी अटैच हे कि रहिला परे सेठी हमर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस ता हबो ता भितर हबो से नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड मशीन भितरे okay so these samples
The single molecules from the genomic library are amplified, which involves the following steps. आमे flow cell ताको attach करिवा आ ताको amplify करिवा by the PCR. माने PCR टा itself सेही next generation sequencing machine भितरे ही हेई चली थिबो. Okay, then sequencing by synthesis. माने जेतले पीसीआर थ्रू रे सीक्वेंसिंग सिंथेसिस होउची डीएनए सेही टाइम रे ही सीक्वेंसिंग डाटा हमको मिलिबो. तो सीक्वेंसिंग केमिति करिवो से द फ्लो सेल with clonal clusters, each cluster representing only one molecule. माने ए जो फ्लो सेल रे हमें हमो डीएनए जेटा फ्रैगमेंटेड डीएनए को ऐड करजे, ओके सेटा बे एम्प्लीफाई हबो आ हमें ताको is loaded into the Solexa IG genetic analyzer. ओके सो सोलेक्सा मशीन भीतर रे एनालाइजर अछि जोटा जो को बेसटा ऐड होछि ताको एनालाइज करिवो, व्हिच कंडक्ट्स ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड. ओके सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस माने कोन जति के डीएनए सीक्वेंस हे चलीथिबो सेबिति सीक्वेंसिंग माने को बेसटा ऐड हैला सेटा को से रिकॉर्ड करी करी कंप्यूटर जीवो. Okay, so the SSB utilizes 4 proprietary nucleotides with reversible fluorophores and termination properties. तो आमे एटी जो पीसीआर टा करूचे कोठी करूचे इन दैट फ्लो सेल पीसीआर जो होची आमे जोटी सब एनटीपीज यूज करचे न्यूक्लियोटाइड यूज करचे जो डीएटीपी डीजीटीपी डीटीटीपी एंड डीसीटीपी सेडा हमको दरकार केम जेतले हमर पीसीआर प्रोसेस रे जेतले बेस उडा ऐड हबो से बेस उडा आसीबो कोठू हमको पीसीआर प्रोसेस रे देबा को पड़ियो से बेस उडा. सो से बेस उडा को हमें सब बेस को अलग अलग फ्लोरोफोर रे ट्रैक करबा माने डीएटीपी को गोटे कलर फ्लोरोफोर रे ट्रैक करबा, डीजीटीपी को गोटे कलर रे करबा, डीसीटीपी को गोटे कलर आ डीटीटीपी को आ गोटे चारटा कलर रे चारटा न्यूक्लियोटाइड को हमें एठी लेबल करथिबा आ एबे पीसीआर प्रोसेस हेई चलीबो. पीसीआर प्रोसेस सो दिस each sequencing cycle occurs in the presence of all the 4 nucleotides, leading to a higher accuracy. After incorporation of a nucleotide, reaction terminates and fluoropore is read. See, these nucleotides they are tagged with a fluorophore. Okay, fluorophore से तो tag है तो fluorophore tag हेबा द्वारा कौन होची जेतले nucleotide टा add होची माने जेतले synthesis होची आ add होची that fluorophore is recorded by the detector. Detector एबे ताको डिटेक्ट करबो कि को फ्लोरोफोर माने को कलर टा बे देखौची माने को कलर टा देखौची माने सही करेस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड टा बे ऐड हिची. ओके कारण आमे चारटा जाको न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग फ्लोरोफोर रे टैग करजे तो कलर को बेस करके आमे एठी आमे तो करूने डिटेक्ट करची कि एठी कंप्यूटर डिटेक्ट करची माने ताका मशीन ही डिटेक्ट करबो को फ्लोरोफोर कंटेनिंग एंटी न्यूक्लियोटाइड टा ऐड हैला तो ताको से रिकॉर्ड करबो. नेक्स्ट साइकिल कोन होबो फ्लोरोफोर टा बाहरी जीवो. नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड विल बी एडेड. नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कोन ऐड होबो सेटा कहा पर डिपेंड करिवो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द टेम्पलेट डीएनए को न्यूक्लियोटाइड अछि कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो करिकि से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड विल बी एडेड. एबे जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होबो से गोटे अलगा कलर दबो माने से जो फ्लोरोफोर रे टैग हेतिबो सही कलर ही दबो सही कलर टा को एबे डिटेक्टर डिटेक्ट करिवो. तो एई भले ईच न्यूक्लियोटाइड ऐड हे जिवो आ डिटेक्टर तारो सिग्नल टा जो को कलर सिग्नल दोची ताको डिटेक्ट करी करी से न्यूक्लियोटाइड रो सीक्वेंस टा पूरा से बाहर करिवो. So this is how the Solexa technology is done. So this is a next generation technique method. Okay, so these are different genome sequencing method in which we study different types of this genome sequencing techniques. First the shotgun method, Maxam Gilbert method, your Sanger's method, then your different next generation method. Okay, then after we are getting the genome sequence हमको मिलिला परे next thing what we'll do is your genome assembly, sequence को assemble करिबा हमें कारण हमें जो sequence पाइचे that is not the whole genome sequence, that is the sequence of fragment. हमको सेटा each fragment रो sequence मिलिची एबे each fragment को हमको join करिके whole genome रो sequence देखिया को पड़ियो. ओके तो से assembly टा किए करिबा there are various software जो सॉफ्टवेयर से assembly करिवो genome को assembly करिके हमको डाटा दबो like your fast QC
then your condet try, content dependent read trimmer, एगुड़ा सब कौन different software. Okay, BWA, Burroughs Wheeler aligner, ये सब align करके से हमको different माने sequence रो information दबो. There are other platform also like PHRAP, okay, all paths LG, assembly by short sequencing, एगुड़ा सब different platform, different software जहाँ थ्रू जी हमको माने जो डाटा रिकॉर्ड करिकी बाय सीक्वेंसिंग प्रोसेस रो जो फ्रैगमेंट रो डाटा रिकॉर्ड करिकी हमको होल जीनोम रो सीक्वेंस हमको दबो. सो दिस इज हाउ दिस सॉफ्टवेयर वर्क. कौन करबा हमको देखो डीएनए फ्रैगमेंट रो सब सीक्वेंस मिलिची. लेट्स दीज आर द 4 सीक्वेंसेस ऑफ 4 डिफरेंट फ्रैगमेंट ऑफ ए डीएनए. ओके, आमे फास्ट प्रोसेस कौन करबा, हम फास्ट वेक्टर डीएनए को बाहर कर देबा. किछि किछि सीक्वेंसिंग प्रोसेस रे हमें वेक्टर यूज करछे. सो वेक्टर रो डीएनए टा थोड़ी सेटा हमर जो डीएनए सेटा तो वेक्टर रो, तो हम टेम्पलेट डीएनए को हम केवल तार सीक्वेंस जानिया को चाहूचे तो फास्ट हमें वेक्टर डीएनए को रिमूव करबा, देन ताको असेंबली करबा. देन हमें देखिबा ओवरलैपिंग रीजन. सी एटा दीटा सीक्वेंस तार ओवरलैपिंग कोन होची जीसीजी जीसीजी, माने एटा ताले गोटे सीक्वेंस. ओवरलैपिंग रीजन टाको हमें देन बाहर करबा. देन विल गो फॉर गैप फिलिंग. गैप फिलिंग माने ओवरलैपिंग रीजन को बाहर कर देला परे जो गैप ताको आप फिल करिवो, एटा सॉफ्टवेयर ही करिवो, हमें करबानी एगुडा. कारण दिस डाटा आर वेरी ह्यूज. हमको जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलिवो से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे आर इन बिलियंस मिलियंस, तो सेगुडा हमें हाथ रे करि परिबानी. एगुडा को सब स्टडी किए करिवो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टडी करके से हमको लास्ट फाइनली हमको कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस टा से हमको दबो. Okay, next is genome annotation. So after we get the genome sequence, what will predict annotation माने genome देखला परे हमें सेथरु कोन prediction सब करि परिबा. First we will able to know the structure, that is called structural annotation, or we can able to know the function, that is functional annotation. तो genome रो हमें sequence देखि के हमें सेथु तार transcriptome सेथु कोन mRNA हबो तार हमें ताकू स्टडी करिबा, तार सीक्वेंस जानि परिबा. एमआरएनए रो को प्रोटीन टा हबो, से प्रोटीन तार 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर केमथि हबो, से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो भले हबो से फंक्शन केमथि करूथिबो, को सब अलगा प्रोटीन सहित से इंटरैक्ट करूची, से सब इंफॉर्मेशन हमको मिलि जबो फ्रॉम द जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा. तो सेटा को कहा जाय जीनोम एनोटेशन. जीनोम एनोटेशन इज योर आइदर स्ट्रक्चरल एनोटेशन or your functional annotation. The structural annotation is done by seeing the nucleotide sequence, then the sequence in the mRNA, and then in the amino acid sequence of your protein. Then functional analysis केमति करिवो, आमे से जो sequence जानिले ताको एबे तार 3 dimensional folding structure देखिबा कोन अछि. 3 dimensional fold हैला परे कोन से फंक्शन करि परिबो according to the active site, सेटा एगुडा आमे किछि करूने, एगुडा किए करिवो सॉफ्टवेयर करछि. सब software in the which are available online. Okay, so ये structural annotation करछि and functional annotation करछि. Next is another technique, that is fluorescence in situ hybridization. This is used to locate a particular DNA in a sample. एरा हमें already काली पढिछे, right? फिश पढिछे काली, बुझिछो समझते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, से सेम टेक्निक काली जेटा पढिथिले सेई टाइम. Fish technique is generally used to locate a particular DNA. गोटे ग्रुप ऑफ डीएनए सैंपल अछि, सेथरे हमें गोटे पर्टिकुलर डीएनए प्रेजेंट अछि कि नै केमति जानिबा. सेई डीएनए रा हमें गोटे प्राइमर प्रोब बनेबा, कॉम्प्लीमेंटरी प्रोब, दैट इज लेबल विथ सम फ्लोरोफोर और रेडियो लेबल. देन तार सिग्नल को हमें देखि कि जानि परिबा कि पर्टिकुलर जीन टा प्रेजेंट अछि से डीएनए रे. ओके, सो दिस इज द फिश टेक्निक. नेक्स्ट, कमिंग टू द जीन फंक्शन. What is the time? Okay, so after we are able to know the sequence of the gene by the sequencing analysis, हमें जीन विषय सीक्वेंस विषय जानिले हमें बे तार फंक्शन केमिति प्रेडिक्ट करबा. व्हाट आर डिफरेंट databases we can use to know the structure and function of the protein that is coded by a particular sequence. Okay, the structure and sequence of a protein can be determined using various databases. What are different databases? See here. Modbase, it provides information related to the 3-dimensional protein models by comparing the modeling.
then Genalib, PDB Lite, OPM, OCA, एटा सब कोन different databases which give the information about different structure and function of different proteins. तमे ए सॉफ्टवेयर रे सर्च करिवो भी जदी तुमको ऑनलाइन गूगल रे तुमको देखिबो आसी जिवो एउडा सब या भितरे जाई कि तुम सेठी तुमरो सीक्वेंस दबो को सीक्वेंस जोटा हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करिकि जो डाटाटा पाइछे से डाटा हम जदी सेठी लोड करिबा हमकु सेही सीक्वेंस रु को एमआरएनए बाहरिबो को प्रोटीन से प्रोटीन रो स्ट्रक्चर केमती कोन फंक्शन करिवो तो सेही सब डाटा हमें पाई परिबा कोठु ए डिफरेंट सॉफ्टवेयर रु PDB टा कोन it is protein data bank. So it is again another software is the main source of 3D structural information. जोटी हमें sequence दले हमको तारा 3 dimensional structure protein रा कोन हबो से information से हमको देई दबो. तो एडा होची different platform databases to know about the protein structure and function. Okay, there is another search tool that is called basic local alignment search tool. That is called BLAST. Okay, so BLAST भी तमे जदी सर्च करिवो गूगल रे तुमको आसी जिवो गोटे सेठी सॉफ्टवेयर ता देहरे तमे जदी तम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दबो ओके माने लेट्स तमे सीक्वेंसिंग डाटा करिकि गोटे जीन रो सीक्वेंस पाइचो से सीक्वेंस टा बे कहा सहित सिमिलर अछि को ऑर्गेनिज्म रे अछि कि नाही सेटा जानिबो केमती ब्लास्ट करिवो ब्लास्ट रे कोन हुए it does basic local alignment search tool या माने कोन हम जो सीक्वेंस टा हमें देइचे एबे सिए तार अलाइनमेंट सीक्वेंस सर्च करिवो कोठी डाटाबेस रे ऑलरेडी सब ऑर्गेनिज्म मानकर सीक्वेंसिंग डाटा अछि तो हमकु गोटे जीन मिलिची हमकु जीन हम गोटे पूरा अननोन हमकु गोटे जीन मिलिची एबे हमें से जीन विषय किछि जानिने हम एबे कोन करबा ताकू सीक्वेंसिंग करिया पर हमकु सीक्वेंस डाटा मिली गला एबे सीक्वेंस डाटा मिलिला परे से जीन रो फंक्शन कोन से कहा सहित मैच करछि फंक्शन कोन हमें केमति जानि परिबा बाय यूजिंग ऑल these सॉफ्टवेयर्स ए सॉफ्टवेयर यूज करिकि ता भीतर को प्रोटीन बाहरिबो तार स्ट्रक्चर फंक्शन केमति हबो सेटा जानि परिबा सी आउ कहा सहित मैच करछि कि नाही को ऑर्गेनिज्म रे से जीन टा अछि सेटा जानिया पय हमको कोन करिया को पड़िबो basic local alignment search tool that is called BLAST. Okay, so this BLAST tool was initially found by Stephen Altschul and his co-worker in 1990. It compares sequence to locate the region of local similarity. तो से कहा सहित से sequence similarity अछि ताकू से search करिवो in the database. Okay, so there are various types of BLAST. BLAST N, BLAST P, BLAST TN, BLAST TX, that is according to the database and query. तो एटी कोन BLAST N केते बेले करा जिवो जेतला हमर database न्यूक्लियोटाइड थिबो आ हमें query भी न्यूक्लियोटाइड देबा गोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें देबा कंप्यूटर को आ हमर database भी कंप्यूटर ही थिबो ताको जे BLAST N that means nucleotide to nucleotide ए जो N stands for nucleotide तो ये न्यूक्लियोटाइड रा सर्च करिवो काहा को न्यूक्लियोटाइड सिमिलरिटी इन डाटाबेस ब्लास्ट पी कोन हुए प्रोटीन टू प्रोटीन हम गोटे प्रोटीन सीक्वेंस मिलिची से काहा सहित सिमिलर अछि कि नै हम प्रोटीन डाटाबेस रे ताको सर्च करिवा दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट पी ओके देन ब्लास्ट टीएन रे कोन हुए एटी हमरो डाटाबेस हो जे ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड देन हमरो प्रोटीन आमे एटी क्वेरीटा प्रोटीन माने हम गोटे प्रोटीन सीक्वेंस मिलिची आ हमर डाटाबेस ओटी होची ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड ताना होची ब्लास्ट टीएन सिमिलरली ब्लास्ट एक्स कोन हबो हमर क्वेरी सीक्वेंस माने हमें जो सीक्वेंस रा देबा सेटा होची ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड आ से सर्च करिवो डाटाबेस रे काहाकू प्रोटीन सहित सिमिलरिटी से सर्च करिवो so these are different blast according to the database and the query sequence. Okay, so after the blast done, what are the different data we can get from the blast? Okay, so first is we can identify the species. Okay, जो sequence रा हमको मिलुची से कहा सहित मैच करची सेटा देखि के हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर परबा को ऑर्गेनिज्म रे से अछि बोली हम ताको आइडेंटिफाई कर परबा लोकेटिंग द डोमेन्स हम से प्रोटीन रो डोमेन कोन सेटा जानि परबा देन डीएनए मैपिंग कर परबा
ଆଉ ଆମେ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सहित कंपेयर भी करि परिबा आउ को ऑर्गेनिज्म सहित से मैच करूची से जीन टा आउ को ऑर्गेनिज्म सहित भीतर अछि कि नहीं सेटा भी हमें जानि परिबा सो दिस आर द इंफॉर्मेशन derived from the blast so this is how blast is done so there is a site that is called NIH National Institute of Health एटा को तुम जदि सर्च करिवो ता भितरे ब्लास्ट अछि एठी गोटे ब्लास्ट तुमको ऑप्शन आछबो तुम से ब्लास्ट रे सीक्वेंस दबो एठी देखो सीक्वेंस दबो निजर तुम जो सीक्वेंस टा पाइछ सेठी दबो तापर एठी सर्च कले तुमको एठी देखै दबो को ऑर्गेनिज्म रे सेही सीक्वेंस टा अछि आ केते सिमिलरिटी अछि एठी देखै दबो केते परसेंट सिमिलर को ऑर्गेनिज्म से इंफॉर्मेशन हमको से ब्लास्ट रू मिल जिवो अनदर इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट सेठी हमें कोन करथले हमें गोटे सीक्वेंस नौथले आ से सीक्वेंस टा डाटाबेस रे सर्च करथला बट हियर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एठी हमें आम पाखरे दीटा सीक्वेंस अछि कि मल्टीपल सीक्वेंस अछि मोर देन वन सीक्वेंस मोर देन टू सीक्वेंस तांको भितरे किछि सिमिलरिटी अछि कि नहीं सेटा जानिया पई हमें करबा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जोतरे कि हमें मल्टीपल सीक्वेंस देबा से मल्टीपल सीक्वेंस रे कोन कोन सिमिलरिटी अछि कोन कोन डिसिमिलरिटी अछि जदि सिमिलरिटी अछि केते परसेंट सिमिलर को जगह रे सिमिलर सेटा हमकु से डाटा पूरा देखै दबो सेही सब पई मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करिया पई हम पाखरे हमें कोन सब सॉफ्टवेयर यूज करि परिबा दीज आर द सॉफ्टवेयर्स मसल मैप्स क्लस्टल एल टॉफी टी कॉफी कलाइन एडा सब कोन सॉफ्टवेयर टू डू द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आ ब्लास्ट केवल हमको गोटे सीक्वेंस कंपेयर करिबा डाटाबेस सहित हियर मल्टीपल सीक्वेंस इज डन एट ए टाइम एठी हमर डाटा रहइबो कोन मल्टीपल सीक्वेंस आ मल्टीपल सीक्वेंस भितर कोन सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दैट विल बी डन बाय these softwares okay these are called multiple sequence alignment softwares MSA softwares see how this is doing the similar checking these are the okay so these are the different multiple sequences we get okay these are different we have 5 sequence here 1 2 3 4 5 we have to give these 5 sequences into the software कोनोसी भी सॉफ्टवेयर हमें यूज कर परिबा एई भितरु कोनोसी भी सॉफ्टवेयर हमें नै कि हमें एठी हमर पांचटा सीक्वेंस देबा पांचटा सीक्वेंस देखो से एठी हम देखै दोची कोठी कोठी सब सिमिलरिटी अछि कोठी कोठी सब डिसिमिलर अछि ओके कहा भीतर सिमिलरिटी अछि सीक्वेंस 1 2 भीतर सिमिलरिटी अछि कि 2 3 भीतर अछि कि 1 5 भीतर अछि तो ए भले से सिमिलरिटी जोड़ थिबो सेटा से सिंगल कलर रे पूरा देखैबो ओके ए भले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज डन बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स ओके so this is another software that is protparam so this is mainly used for the protein purpose re use हुए so this is a tool which allows computation of various physical and chemical properties of a protein तो ये प्रोटपाराम रे हमें कोन हमें आइदर प्रोटीन सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस जदि देई देबा सेटु को प्रोटीन फॉर्मेशन हबो तार फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हमको इंफॉर्मेशन दबो कोन इंफॉर्मेशन दोची मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन theoretical pi माने isoelectron focusing point okay then amino acid composition then chemical composition extinction coefficient half life instability index aliphatic index grand average hydrophobic region अछि कि नै सेटा कहइबो aliphatic amino acid content सेठी केते अछि तार स्टेबिलिटी केते प्रोटीन रो हाफ लाइफ केते एक्सटेंशन कोएफिशिएंट केते केमिकल कंपोजिशन तार एमिनो एसिड कंपोजिशन तो ए सब डाटा हमको के दबो दिस सॉफ्टवेयर प्रोटपाराम ओके next is there are other platform also which can predict the secondary structure of protein हम पाखरे प्रोटीन सीक्वेंस अछि डीएनए सीक्वेंस अछि हम सेटा जदी लोड कर देबा हमको से प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहि देबो तार को भला स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स की बीटा शीट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कोछि सेटा हमको से कहि देबो कोन सब डिफरेंट सॉफ्टवेयर अछि like different SOPMA self optimized prediction method from alignment okay so SOPMA method this is one method of protein secondary structure prediction this method how it is done so this method follows this flow chart SOPMA strategy query sequence एठी हम फर्स्ट query sequence हमरा लोड करिबा कोथरे
दिस सॉफ्टवेयर एटा खोजी बस तमे गूगल खोजिले सॉफ्टवेयर मिल जिवो ए सॉफ्टवेयर टा आसिला परे से तुमको गोटे सीक्वेंस मागिवो तमे एटी सीक्वेंस टा ऐड करिवो देन इट विल डू द फास्टा करियो माने अलाइनमेंट करिवो फास्टा टा कोन इट इज अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल देन होमोलोगस प्रोटीन कोन सेटू प्रोटीन होची ताकू से स्टडी करिवो देन क्लस्टल एल इज डन देन अलाइन सीक्वेंस then final हमको से prediction दबो this is the secondary structure of the protein see हम एटी sequence देबा sequence देला परे से हमको एटी देखो secondary structure of protein देछि एटा कोन it looks like a alpha helix okay तो हमको secondary structure prediction करूची SOPMA and there is also another two softwares JPRED4 and Proteus 2 these are also two software which predict the secondary structure of the protein. Next is prediction of specific domains in the protein. Specific domain protein identify korchi there is also different there is one software that is called conserved domain database and PFM. These are two software which can identify specific domain in the protein. कौन कौन domain ता भीतर रहउची motifs रहउची ताकू से identify करिवो ए softwares. Next, how can we predict by using different software cellular localization prediction. Okay, there are also software which can tell about the cellular localization. माने गोटे protein को area रे से express होउची cytoplasm रे अछि कि mitochondria रे अछि कि गोल्गी बॉडी रे अछि कि plasma membrane express होउची so सेही जिंसटा को भी हमें जणाई देबो कि software that is called cellular localization prediction of the protein. तो सेही सब देखो एटी गोटे प्रोटीन देखो आमे सेटी सीक्वेंस देइचे से साइटोप्लाज्म रे केते तार लोकलाइजेशन रहउची 0.57% इन द साइटोप्लाज्म पेरोक्सिसोम रे एतिकी रहउची एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रे एतिकी रहउची माइटोकॉन्ड्रिया रे एतिकी रहउची तो एई भलिया से हमकु डाटा देई दबो सेई भलिया सब कोन कोन सॉफ्टवेयर अछि सो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस तो आमे सॉफ्टवेयर यूज करले हमकु सेलुलर लोकलाइजेशन विषय रे देखै देबो को सॉफ्टवेयर तो पूरा धर प्लांट आमे सेटा प्लांट प्रोटीन गोटे नैचे प्लांट रो स्ट्रक्चर पूरा करी कि सेठी देखै देबो कि ए जगह रे सेटा एक्सप्रेस होउची then tertiary structure prediction there are also software which can predict the tertiary structure of the protein like like iTusser is a software which can able to predict the tertiary structure so this iTusser is an online tool for structure based function and automated protein structure prediction from amino acid sequence हमें amino acid sequence देले से हमको it can give the tertiary structure of the protein और tertiary structure हमें जानले माने we can able to know the function of the protein. This is another model which gives the tertiary structure. See, here we have to give the sequence. हमको sequence एटी मागिबो amino acid sequence. आमे सेटी दले ओके मारिबा amino acid sequence देला परे this will give this type of structure. माने हमको से structure दबो आउ से amino acid कोटी सब active site होची से विषय भी information दबो. So Swiss model is another platform to know the tertiary structure of the protein. Then we can also know the protein interaction. आमे जो पर्टिकुलर प्रोटीन एमिनो एसिड सीक्वेंस पाइचे से आउ को प्रोटीन से तो इंटरैक्ट करूची तार इन्फॉर्मेशन भी हमको से दे दबो के सॉफ्टवेयर लाइक वन सॉफ्टवेयर इज स्ट्रिंग इज वन सॉफ्टवेयर ए सॉफ्टवेयर यूज करके तुम जदी एमिनो एसिड सीक्वेंस ता दे दबो से को प्रोटीन से तो सब इंटरैक्ट करूची से इन्फॉर्मेशन हमको से दे दबो स्ट्रिंग स्टार्ट्स फॉर सर्च टूल फॉर द रिट्रीवल ऑफ इंटरैक्टिंग जीन्स and protein को जीन रे से प्रोटीन टा इंटरैक्ट करूची से इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल जिवो फ्रॉम द database. Okay, next unit is gene expression profiling. So these are different databases used हमें भी कौन पढ़ले सब database कौन सब यूज होची to know the protein structure, protein function, protein interaction हमें जीनोम रु केमिति हमें फंक्शन को जानि पारुचे. So by knowing the protein sequence, amino acid sequence, we can able to know the structure, the 2-dimensional structure, 3-dimensional structure, its function, its localization, and its interacting molecule, interacting proteins. Next unit is your gene expression profiling.
So how we'll go for the gene expression profiling? What is gene expression profiling first? First gene expression profiling माने कौन? आमे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे आमे देखिया को चाहूचे गोटे सेल रे को सब प्रोटीन एक्सप्रेस होउची, को जीन सब एक्सप्रेस होउची, तो सेईटा कहा जाए जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग. ओके, कौन कौन प्रोटीन माने एक्सप्रेस होची ताको हमें जानिबा. तो सेटा केमिति होची? देयर आर वेरियस टेक्निक्स to study the gene expression profiling. First is your RT-PCR, QRT-PCR, quantitative real time PCR. এটা শুনিथिबो समझते. AFLP, antisense display. तो एगुडा सब मेथड सब यूज हुए to know the gene expression profiling, to know which genes are expressed in a particular time. हमर सब टाइम रे सब जीन एक्सप्रेस हुए नहीं, किछि किछि जीन हाउसकीपिंग जोटा कि सब बेले एक्सप्रेस होता है ताको कहा जाए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, आउ किछि किछि जीन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड ऑलवेज. ओके, तो आमे गोटे टाइम पीरियड रे को जीन एक्सप्रेस होची ताकू स्टडी करिया पई कहा जाए जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग. आमे केमिति करिबा? बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. वन मेथड इज क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर. क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर रे आमे कोन करछे? आमे गोटे पर्टिकुलर जीन सेटी एक्सप्रेस होची कि नाही आमे सेटी देखिबा. केमिति देखिबा? इट इज डन, एटा सिंपली गोटे पीसीआर प्रोसेस. से पीसीआर प्रोसेस रे आमे कोन करछे? आमे जो जीन को आमे स्टडी करिया को चाहूचे तार स्पेसिफिक प्राइमर बनेबा. ओके, एंड हियर विल यूज डिफरेंट डाइज. ओके, फ्लोरोसेंट डाई एठी यूज करिबा. कोन डाइज? वी कैन यूज साइबर ग्रीन और टैकमैन. सो टू dyes or two probes are used here. QPT, quantitative PCR रे cyber green and TACMAN. So these are two dyes. ए dyes रो काम कोन? जदि amplification होउची, जदि gene present अछि, हमकु से signal दबो. जो signal टा it will be detected by the detector in the computer, जा फले gene केते express होउची से विषय हमकु से information दबो. So to perform quantitative real time PCR or qPCR, the samples are collected from different sources in which we want to study the expression pattern of the transcript. qPCR machine has a fluorescence detector. Then आमे the sample को कोडी पसेबा qPCR machine भितरे, जो थरा आमे sample देबा कोन कोन? आमे सबु NTPs देबा, DATP, DGTP, DTTP and DCTP. Then we'll add कोन? For DNA polymerase, we will amplify the DNA. Then आमे PCR ପାଇଁ ଯେତିକି हमको दरकार रिएजेंट आमे सेठी ऐड करिवा. Then we'll add extra thing कोन? Fluorescence. The probes here are cyber green and TACMAN. को qPCR रे cyber green यूज हुए, को PCR रे TACMAN यूज हुए. cyber green रो काम कोन? cyber green intercalates to the two minor groups of double stranded DNA, causing an increase in the fluorescence intensity. तो जेते बेले प्राइमर जे की बाइंड होबो तार करेस्पोंडिंग टेम्पलेट सहित, देन डीएनए सिंथेसिस होबो बाय द पीसीआर प्रोसेस. जेते डीएनए सिंथेसिस होबो सेते साइबर ग्रीन टा जाई की ता सहित बाइंड हेकी जिवो. तो साइबर ग्रीन रो इंटेंसिटी को डिटेक्टर डिटेक्ट करिवो. तो जेते अधिक साइबर ग्रीन डिटेक्शन होउची माने एम्प्लीफिकेशन अधिक होउची. माने एम्प्लीफिकेशन अधिक होउची माने से पर्टिकुलर जीन टा प्रेजेंट अछि. प्रेजेंट भी जदी अछि, केते अमाउंट रो प्रेजेंट अछि सेटा भी हमकु क्वांटिटेटिव पीसीआर रियल टाइम पीसीआर कहि देबो. सेति पय ताना क्वांटिटेटिव. ये हमकु क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दोउची, माने जीन टा प्रेजेंट अछि कि नै से इंफॉर्मेशन भी दोउची, आ प्रेजेंट जदी अछि केते अमाउंट रो प्रेजेंट अछि से विषय भी इंफॉर्मेशन दोउची हमकु क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर. कोविड टाइम रे तमर मन थिबो तमे टेस्ट माने कोविड इन्फेक्शन हेई कि नै टेस्ट करिया पय जाउथो, सब टेस्ट करिया पय से आरटीपीसीआर मेथड यूज होउची बोली से कहउतले कि नै. सेटा होची एई मेथड. माने तमे सेठी से के माने केमिति टेस्ट करथले? वायरस तम बॉडी रे जदी वायरस इन्फेक्शन हेई तमर वायरस रो डीएनए अछि तम बॉडी रे. ओके, डीएनए कि आरएनए थिबो, ता अगेंस्ट से माने प्राइमर डिजाइन कले वायरस रो डीएनए अगेंस्ट रे. एबे सेटा को से रियल टाइम पीसीआर करिवे. रियल टाइम पीसीआर कले जदी से वायरस ता तुमको इन्फेक्शन हेई माने साइबर ग्रीन रो इंटेंसिटी बढ़िबो, माने तमरो इन्फेक्शन हेई. तो सेठू जणा पड़ी जातला कि कोविड-19 इन्फेक्शन हेई बोली. तो ये भले हमें डिटेक्ट करि परिबा डिफरेंट डिजीजेस इन्फेक्शन बाय दिस QRT PCR मेथड. ओके, it is a method. So we'll collect the sample first, then we'll extract the DNA RNA. इथे हमें RNA यूज करिबा. ओके, कारण हमें एक्सप्रेशन पैटर्न देखुचे को जीन टा एक्सप्रेस होउची.
एक्सप्रेस डीएनए रु आमे जानि परिबानी आरएनए नेले ही जानि परिबा कि को जीन एक्सप्रेस होची कारण डीएनए टा एक्सप्रेस होला से आरएनए बनैथिबो एठी आमे टोटल आरएनए एक्सट्रैक्शन करिया फ्रॉम द सैंपल आरएनए एक्सट्रैक्शन कला परे तार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करिकि सीडीएनए बनैबा बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ओके सीडीएनए बना पले वी विल गो फॉर द रियल टाइम पीसीआर रियल टाइम पीसीआर क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर आमे एबे करिबा ओके वी ऐड द प्राइमर then the probes माने either cyber green or tackman तो एठी जत्ते प्राइमर ऐड हे जिवो माने एठी प्राइमर जत्ते सिंथेसिस हे जिवो एठी साइबर ग्रीन ता ता भितरे बाइंड हे जिवो साइबर ग्रीन जतले बाइंड हुए से गोटे हाई इंटेंसिटी रो गोटे सिग्नल दिए जो सिग्नल टा को डिटेक्ट करिवो के डिटेक्टर तो जदी सिग्नल टा डिटेक्ट होउची माने पॉजिटिव माने then there is presence of that particular gene is expressed माने से पर्टिकुलर जीन टा एक्सप्रेस होची बोली हमें जानि परिबा पॉजिटिव रिजल्ट हमु केमति आसीबो जदी हमु गोटे ग्राफ मिलुची माने एक्सप्रेस होउची जदी एठी किछि ग्राफ नाही माने देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन को जीन जो जीन रो अगेंस्ट रे हमें प्राइमर डिजाइन करछे सो दिस इज हाउ द डीएनए QRT-PCR is done next process is DNA microarray so DNA microarray is already we studied okay this is used to locate a particular DNA गोटे पर्टिकुलर डीएनए को लोकेट करिया पई हमें से डीएनए रो अगेंस्ट गोटे प्राइमर डिजाइन करिबा दैट इज लेबल विथ ए प्रोब ओके से प्रोब यूज करके हमें लोकेट करि परिबा हम डीएनए अछि कि नाही ओके एटा ऑलरेडी हम स्टडी पढि चर्चे देन जीन कॉलिंग इज व्हाट सो हियर we will again isolate the mRNA from the sample कारण हमें जीन एक्सप्रेशन स्टडी करूचे जीन एक्सप्रेशन स्टडी करिया माने always from the sample we have to isolate the RNA mRNA okay we will isolate the mRNA then by restriction enzyme we will degrade the RNA into fragment then we will make the cDNA कारण at a time एते बड़ा RNA रे एम्प्लीफाई हे पारेनी तो डिग्रेड करके हमें ताको cDNA माने कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए बनेबा कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए बनेला परे हमें रेस्ट्रिक्ट ताको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करिबा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कला परे then we will go for laser excitation of specific base okay को base एठी sorry laser excitation of specific gene रो माने तारो माने प्रोब यूज करिके ताको हमें प्रोब ताको हमें माने लेबल करथिबा फ्लोरोसेंट टैग करथिबा तो एबे फ्लोरोसेंट टैग प्रोब हमें एठी यूज करिबा प्रोब को यूज कला परे देन तारो सिग्नल टा हमें डिटेक्ट करिबा थ्रू द डिटेक्टर एटा हमें किछि करूने दिस विल बी डन बाय द machine itself it will do the laser excitation करके से तारो सिग्नल टा को डिटेक्ट करी जानि परिबो कि को जीन एटी एक्सप्रेस होउची so that is called gene calling ए प्रोसेस टा कोन कहै छै जीन कॉलिंग जीन को हमें फर्स्ट एटी सेपरेट करले देन जीन रो स्पेसिफिक प्रोब यूज करके ताको हमें लेजर एक्साइटेशन करके हमें देखु छै कि पर्टिकुलर जीन टा एक्सप्रेस होउची कि नाही नेक्स्ट प्रोसेस इज योर नॉर्दर्न blotting is generally done for the RNA we know so we will extract the RNA from the sample then we will go for then we will digest the RNA then we will go for the electrophoresis करिवा then RNA is separated by size तो RNA extraction परे हमें ताको कोन करबा RNA को डाइजेस्ट करबा डाइजेस्ट कला डाइजेशन बाय द restriction endonuclease then we will go for the electrophoresis agarose gel electrophoresis then RNA गुडा according to size they will be separated and separate hela pare they will be transferred into nitrocellulose membrane okay nitrocellulose membrane transfer hela pare then will be add the label probe एबे लेबल प्रूफ ता ऊपर ऐड करिवा जदि तार कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए माने लेबल प्रूफ ता कोन हेतिबो हमरो आरएनए सीक्वेंस दैट हैज द कॉम्प्लीमेंटरी जहा को हम स्टडी जो जीन ता को अछि कि नै स्टडी करिया को चाहूचे तारो से कॉम्प्लीमेंटरी हेतिबो से आरएनए प्रूफ जोटा कि हमें आइदर तो सेटी फ्लोरोसेंस लेवल करथिबा और रेडियो लेवल करथिबा जदि तारो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ने थिबो देन इट विल बाइंड एंड प्रोड्यूस द सिग्नल तो हमें से आइदर से फ्लोरोसेंट सिग्नल थिला हमें तारो फ्लोरोसेंट कलर को देखि परिबा और ताको जदि हमें रेडियो लेवल करथिबा ताले तारो रेडियोग्राफ ता देखि के हमें जानि परिबा कि पर्टिकुलर जीन ता एक्सप्रेस हेइथिला कोतरे सैंपल रे एक्सप्रेस हेइथिला ओके दिस इज द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग
then the another process, finally we can go for the RNA sequencing. एगुड़ा कौन different process to know the expression profiling. माने expression profiling माने कौन को जीन गुड़ा एक्सप्रेस हेची ताकू हम एठी स्टडी करूचे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे आ गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रे सेल रे तो सही केस रे हमें सेल रु आरएनए एक्सट्रैक्ट करबा ओनली आरएनए नॉट द प्रोटीन ओके आरएनए एक्सट्रैक्ट करबा and RNA DNA extract करवानी भी protein sorry only the RNA extracted then we'll go for various processes to do the RNA profiling like we go for the microarray process we can go for the northern blotting we can go for your QRT PCR okay you can go for your gene calling or we can finally go for the RNA sequencing जोटा कि हमको सबुठु बेसी accurate data दबो माने जति के RNA हमको मिलिची after the after this isolation of the RNA आमे एबे से RNA को कन्वर्ट करबा कोथरे cDNA को कारण RNA को आमे बेसी दिन स्टोर करी रखि परिबानी RNA इज वेरी अनस्टेबल त आमे ताको DNA को कन्वर्ट करै देबा बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से DNA टा को आमे एबे सीक्वेंसिंग पई पठै देबा माने से आइदर जो भी सीक्वेंसिंग मेथड यूज हो सैंगर्स मेथड यूज हो कि नेक्स्ट जनरेशन आजकल सब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड ही यूज होची से सीक्वेंसिंग मेथड यूज करके हमको सीक्वेंस गुडा देई देबो कि एई सीक्वेंस रो जीन गुडा सब आसीची तो जहा जो जो सीक्वेंस अछि माने सेही सीक्वेंस सब जीन गुडा एक्सप्रेस हेइथिला जहा फल रे हमको से सीक्वेंस गुडा सब मिलिची सो दिस इज द these are different methods to study the gene expression profiling okay so this is all about today's class any question any question Ma'am, can you share your phone number, so that if we have any doubt, we can call and ask, or in WhatsApp we can ask. Yes, you can take my number. Note it down. 7978 Yes, ma'am. 18 18 98 69. Ma'am, again repeat. Ma'am, please repeat the number once again. 7978 18 98 69. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. You can ask any, if you have any doubt, you can ask. Okay. You can text Yes. me. Okay. Your next class is on Monday. Okay. Monday and Tuesday. Tomorrow there is no class. And also Sunday there is no class. Your next class is on Monday, then on Tuesday. Tuesday we will be winding off. Your last class is on Tuesday. Okay. ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡା ପଢେଇଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବ କେମିତି ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡା ସେଠି ତମେ କେମିତି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ ତମେ କିଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଲା ପରେ କେମିତି ଡାଟା ସେ ଆମକୁ ଦଉଛି ସେଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବ ଓକେ ଏତକ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିବ ଏଠି ତକ ଆସିଗଲା ଏଠି ତକ ଆସିଯିବ ତମକୁ ଏବେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଓକେ एटी एबे तमे सीक्वेंस दबो ओके सीक्वेंस दबो तमे जो सीक्वेंस टा पाइचो सीक्वेंस देकी आइदर एटी तमे सीक्वेंस टा माने कॉपी पेस्ट करिवो और तम पाखे जदी बहुत बड़ सीक्वेंस अछि गोटे फाइल अछि सेटा एटी चूज फाइल करिवो चूज फाइल कले से सीक्वेंस टा एटी ऐड होबो एटी सीक्वेंस ऐड करिकी एटी देखो चूज करिवो अबे मु तो किछि फाइल सेंत रखिनी ओके देन यू विल एटी सिलेक्ट करियो ब्लास्ट
ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ସିକ୍ୱେନ୍ସ କିଛି ଦେଇନି ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଡାଟା ଆସିବନି ଏଠି ଯାହା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ଲେଟ୍ସ ଇନସୁଲିନ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ହେଲା ଇନସୁଲିନ न्यूक्लियोटाइड्स वेट है तो सीक्वेंस किसी भी तुम सीक्वेंस दबो जो सीक्वेंस तुम माने एक्सपेरिमेंट रे मिली छी सही सीक्वेंस 1 मिनट okay see this is the sequence of insulin okay let's I'll search this one देखो ये वाला डाटा आसीबो ओके ओके आमे केतरा नेथिले सेठी सीक्वेंस आमे गोटे लाइन सीक्वेंस नेथिले सेठु हला इंसुलिन रो गोटे लाइन सीक्वेंस जोटा कि देखो इट इज प्रेजेंट इन द होमो सैपियंस सब होमो सैपियंस देखौची होमो सैपियंस रो फर्स्ट का सहित सिमिलरिटी देखौची ह्यूमन टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होमो सैपियंस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होमो सैपियंस रो इंसुलिन का सहित सब सिमिलरिटी देखौची एटा पूरा देखे दो पूरा सब ओके गोरिल्ला रो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ओके बैक क्लोन गोटे बैक रो क्लोन भितर भी सीक्वेंस अछि तो एटी मु छोटो सीक्वेंस नैथिली बोली एतिक हमकु देखौची तमे जदी पूरा इंसुलिन रो सीक्वेंस ता पूरा नै की करबो केवल कोन देखैबो एटी डाटा रे केवल ह्यूमन इंसुलिन ही देखैबो तो एई भला ब्लास्ट करा जाय ब्लास्ट एन ओके सेई भला सब सॉफ्टवेयर तमे सर्च करिकी चले की देखिबो केमती सब इंफॉर्मेशन मिलुची ओके आ गोटे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोन थिला टू स्ट्रिंग रे हमें कोन जानि पाउथले कहा सहित प्रोटीन टा इंटरैक्ट करूची ओके एटा स्ट्रिंग एटी प्रोटीन नेम दबो हला लेट्स इंसुलिन टू मेनी हिट्स माने से बहुत सहित इंटरैक्ट करूची तेणु एटी डाटा देखै पारुनी हला एटी इंसुलिन डाटा ऑलरेडी हमें जानी जे तुमको जो माने मिलिथिबो डाटा जो नुवा डाटा सी कहा सहित इंटरैक्ट करिवो सेटा गोटे इन्फॉर्मेशन मिल जिवो एटी तो ए भला सब डाटाबेस यूज करिकी वी कैन एबल टू नो द इन्फॉर्मेशन ओके आ ताले काहे किछि डाउट नै मैम फास्टर रो टिके यूज डाउट कर फास्टा
Any other doubt? No doubt? Okay, I'm leaving the class. Thank you everyone. Next we'll be having class on Monday. Okay.